हमारा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने क्या क्या देख लिया, उसके अंदर हमने ये देख लिया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने क्वेश्चन किया था कि हमारे पास किसके वैरायटी के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। हमने इक्वेशन ऑफ लाइंस जो एक तरीके से मोस्टली 90% हमने कवर अप कर लिया है, पूरा एक तरीके से कवर अप हो चुका है। अब बस हमारे को एक दो क्वेश्चन और कराना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अपना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना उसका नाम है एंगल बिटवीन टू लाइंस, जो कि हमारे बोर्ड में है नहीं, हटा दिया गया, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा वहाँ पे क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस होते हैं, मतलब स्क्यू लाइंस होते हैं, फिर पैरेलल लाइंस, उसके भी शॉर्टर डिस्टेंस का, तो ये सारा चीज़ हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का बेसिकली जो वीडियो है, इसके अंदर अभी हम क्या देखने वाले, एक दो क्वेश्चन में कराऊंगा, फिर हम चलेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। बेसिकली वो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फोकस क्यों नहीं हो रहा, एक सेकेंड। बिल्कुल पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, फाइंड द, देखो मैंने इसलिए मैं इतना सारा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि हम इतना एकदम बोलते हैं ना एकदम पोस्ट, जैसे कोई बॉडी होता है उसका पोस्टमार्टम करते हैं। पूरा पोस्टमार्टम क्या होता है, पूरा डिटेल में एक एक चीज़ उसके बारे में पता करना चाहिए, इस बॉडी के अंदर क्या है, दिस दैट फला डिमकाना वो। तो वैसे मैं चाहता हूँ कि जो भी हर टॉपिक उसके अंदर पूरा हम पोस्टमार्टम कर ले कि इस टॉपिक के अंदर कितना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं, ठीक है ठीक है। बोर्ड में आई नो कि एकदम सिंपल क्वेश्चन देगा इक्वेशन निकालने के लिए, चलो वो तो हो जाएगा, एनसीईआरटी बहुत कम क्वेश्चन है, बट फिर भी हमारे पास नोट्स में रहेगा ना, तो कभी भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, ठीक है। तो उसके अंदर हम देख के अच्छा नॉलेज रहेगा, अच्छा ये ऐसे ऐसे, और ये हायर स्टडी में ये नोट बहुत काम आने वाला है, मीन्स एक तरीके से बेस है। आई नो 11 तो हमारा पूरा एक तरीके से ऐसे हो गया, ठीक है। एनीवे जो भी है, तो अभी हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ इक्वेशन। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 minus 1 2 minus 1 1 and parallel to the line whose equation is, थोड़ा सा ये डिफरेंट वैरायटी दे दिया मैंने, whose equation is, या फिर ही जो भी आर लिखना जो बन गया, इज आर x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू y प्लस 1 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू z माइनस 2 डिवाइड बाय माइनस 3। ये मेरे पास क्वेश्चन है यार। ये क्या क्वेश्चन दे दिया तूने, एक सेकंड, ये क्या क्वेश्चन क्या दे दिया तूने, बोल क्या रहा है तू ये, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हुज पासिंग थ्रू, ठीक है। ये बात तो मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि मुझे इक्वेशन निकालना है लाइन का जो कि पास हो रहा है किसी 2 माइनस 1 से, एंड पैरेलल टू गिवन है ये। यदि पैरेलल टू ये क्या तूने दे दिया, मैंने बोला देख ध्यान से, तुझे करना क्या, सबसे पहले तो कोई एक लाइन होगा जो क्या और किसी पॉइंट से पास कर रहा है, जिस पॉइंट का क्या नाम है 2, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 माइनस 1 1। इस लेटर से उसका कुछ नाम ले ले, क्या नाम रखना है, चलो बी ले लेते हैं, कुछ भी रख सकता हूँ, बी सी डी जो मन करे, ए बी सी डी एफ ये जो मन करे वो रख सकता हूँ। मीन इतना तो क्लियर हो गया, मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकाला जो कि क्या हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, एंड पैरेलल टू द लाइन हुज इक्वेशन इज दिस। यार इस लाइन का क्या मतलब, मैंने बोला कुछ नहीं, जो तरह ये लाइन है इसी के क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग में इसके पैरेलल एक लाइन है, लेंथ जो भी है उस लाइन का तेरे पास जो इक्वेशन गिवन है ना, वो तेरे पास गिवन है x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू वाई प्लस 1 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू z माइनस 2 डिवाइड बाई 7। यार ये क्या चमत्कार है, आज तक तो अभी तक तो मैं ये पढ़ के आ रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई लाइन गिवन होता है किसी फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है तो कोई वेक्टर मेरे पास गिवन होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, अगर वेक्टर ना देखे, अगर तुझे वेक्टर नहीं देके मेरे पास सिंपली 2 पॉइंट दे देता था, फिर मैं उसका वेक्टर निकाल लेता, फिर मैं उसको सॉल्व कर लेता। मैं बिल्कुल सही, अभी तक तू ये पढ़ गया, लेकिन तूने यहाँ भी क्या चमत्कार कर दिया कि तूने मेरे को एक लाइन दे दिया, ठीक है, जो फिक्स पॉइंट से पास करा, लेकिन फिर तू दूसरा लाइन बोला कि पैरेलल है। यहाँ तक तो बात मुझे समझ में आ गया, लेकिन तू बोला उसका इक्वेशन मुझे दे दिया। अब मैं इसको कैसे, इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालूँ, नहीं समझ में आया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरे पास कोई एक लाइन है जो मेरे पास पास हो रहा है किसे 2 माइनस 1 1 से पास हो रहा है, जिसका मैंने नाम दे दिया बी सी डी, जो मन करे वो मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ, वो मेरा उससे पास हो रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद मैं क्वेश्चन वाला बोला एंड पैरेलल टू द लाइन, और क्या रहा है ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, जिसका इक्वेशन मुझे गिवन एक्स माइनस दिस मेरे पास यहाँ पे गिवन है। अब मुझे रियलिटी में क्या करना है, इस जो मेरे पास ये लाइन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, इस लाइन का मुझे इक्वेशन निकाला है। इसका नाम लेता हूँ L1, इस लाइन का नाम है L2। देखो L इंडिकेट फॉर लाइन 1, L2 इंडिकेट फॉर लाइन 2। मीन्स मेरे पास समझना, ये दो फिंगर है, ये फिंगर से तो नहीं समझ में आएगा, ये तो स्केच से समझ में आ जाएगा बेटर। ये मेरे पास एक L1 है और ये मेरे पास क्या L2 लाइन है। ये मेरे पास लाइन किसी फिक्स पॉइंट से पास कर, इसका नाम है कितना 2 माइनस 1 1 से किसी पॉइंट है जिससे पास कर रहा है, उसी के सामने मेरे पास क्या एक, जरूरी नहीं कि सेम लेंथ की, अगर इससे छोटा भी हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर ये लेंथ हमारे पास पैरेलल होने के लिए जरूरी नहीं कि सेम लेंथ की। मैंने क्या बताऊँ, पैरेलल होने के लिए 3 कंडीशन होता है, या तो लेंथ सेम हो तब तो हो सकता है पैरेलल, या फिर क्या हो सकता है कि सेम डायरेक्शन में तो भी पैरेलल होगा, या फिर क्या अपोजिट डायरेक्शन में तो भी मेरे पास क्या होगा पैरेलल हो सकता है। लेंथ से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब मुझे समझना है, ये मेरे पास एक लाइन है जो फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, एक मेरे पास ये दूसरा लाइन है जो मेरे पास क्या है, इसके ये दोनों लाइन आपस में क्या एक दूसरे के पैरेलल है। गॉट माय पॉइंट। इस लाइन का जो ब्लू वाला लाइन है उसका मेरे पास इक्वेशन गिवन है दिस x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू z माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 7। ये मुझे यहाँ पे गिवन है। मुझे बेसिकली करना क्या है, जो मुझे ग्रीन लाइन है ना, मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकाला। क्या इक्वेशन निकालना, कैसे निकाला जाए, मतलब लाइन में थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देख ध्यान से, एकदम एक लाइन के अंदर सॉल्व होने वाला है। क्या तुझे करना क्या है, जो तेरे पास ये L2 लाइन है, ये जो L2 लाइन है ना, लाइन 2 का डायरेक्शन रेशियो बता दे क्या होगा, लाइन 2 का डायरेक्शन रेशियो बता दे क्या होगा। डायरेक्शन रेशियो अभी बता देता हूँ, डायरेक्शन
रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, जो भी इक्वेशन गिवन होता है उसके नीचे जो ए बी सी जो वैल्यूज होती है हमें डायरेक्शन रेशियो देता है। हाँ यार ये बिल्कुल पता है, मीन्स इस लाइन का जो मेरे पास डायरेक्शन रेशियो क्या होगा 2 7 -3। यार तूने क्या दिया, मैंने बोला देख जो ही तेरे पास L2 लाइन 2 तेरे पास गिवन, उसका इक्वेशन तेरे पास गिवन है दिस, उसका अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो निकला तो सिंपली जो नीचे ए बी सी ये 3 वैल्यू होते हैं ये मुझे डायरेक्शन रेशियो देता है। मीन्स L2 लाइन का मेरे पास डायरेक्शन रेशियो दिस ये आ गया। अब मेरे पास जो L1 लाइन है, L1 और L2 में एक क्या स्पेशलिटी क्या मुझे बता सकता है, ये मीन दोनों में एक चीज़ क्या कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है कि ये दोनों आपस में क्या एक दूसरे के पैरेलल है। मुझे यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में ये क्या है, पैरेलल है आपस में। तो एक बात याद कर, अगर दो लाइन या फिर दो वेक्टर समझ ले, अगर दो लाइन या फिर दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल होते हैं उसका डायरेक्शन इशू क्या होता है आपस में, प्रोपोर्शनल होता है। यार क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने क्या कुछ बताया था याद कर। जब मैंने डायरेक्शन जब मैं ये लाइन टॉपिक वाले पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट बताया था कि दो लाइन या फिर दो वेक्टर, यहाँ पे मैंने वेक्टर बताया था, यहाँ पे समझ लेना लाइन या फिर वेक्टर एक ही बात है। दो लाइन या फिर दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल गिवन होता है उनका डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो आपस में प्रोपोर्शनल होता है। याद कर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 समथिंग ऐसा कुछ मैंने वहाँ पे लिखा है। नहीं याद आ रहा, नहीं याद आ, बिल्कुल याद नहीं आ रहा यार। अभी याद दिलाता हूँ, जब हम डायरेक्ट अभी याद नहीं है तो फिर से यहाँ पे देख लेना, अभी समझ में आ जाएगा। अगर मेरे पास कभी भी दो लाइन अगर आपस में क्या होता है पैरेलल गिवन होते हैं या फिर दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल गिवन होता है उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होता है आपस में प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जो इसका A1 होगा ये इसका A1/A2, अगर इसको फॉर एग्जांपल ये होगा B1 तो इसका क्या होगा B1/B2 इक्वल टू क्या होगा C1/C2। मीन्स अगर इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो उनको पता है तो सिंपली दूसरे लाइन का अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो पता नहीं तो जो इसका डायरेक्शन रेशियो होगा वही क्या होगा इस लाइन का। यार तू बोल क्या रहा है, मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला देख फॉर एग्जाम्पल ये दो लाइन है या फिर दो वेक्टर है आपस में क्या पैरेलल है। लेट अस से इस लाइन का तेरे पास डायरेक्शन रेशियो गिवन है 2 3 4, ऐसी जनरल के लिए समझा रहा हूँ। ये दोनों लाइन क्या होना चाहिए आपस में पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो मुझे पता है अगर मुझे एक स्टेटमेंट हमें पता है कि अगर कभी भी दो लाइन या फिर दो वेक्टर अगर कभी भी आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं देन हम क्या बोलते हैं उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है आपस में प्रोपोर्शनल होता है। मींस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल C1/C2 होता है। नो डाउट क्लियर, ये स्टेटमेंट भी मारो गोली। अगर मुझे किसी भी लाइन का अगर मेरे को एक लाइन का मुझे डायरेक्शन रेशियो पता है, गॉट माय पॉइंट। अगर मुझे वो दोनों दूसरा लाइन आपस में क्या है पैरेलल है, मींस ये दोनों लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो जो इसका डायरेक्शन रेशियो होगा ना वही क्या होगा इस लाइन का भी होगा। मींस इस लाइन का भी क्या होगा डायरेक्शन रेशियो 2 3 4 होगा। यार ये क्या चमत्कार बोले, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बोला देख ध्यान से, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अगर तेरे पास कोई दो लाइन है, देख अगर तेरे पास कोई दो लाइन है, ठीक है ये दो लाइन तेरे पास लाइन है, अगर ये दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है क्या कंडीशन होना चाहिए पैरेलल। अगर पैरेलल दो लाइन है अगर ये दोनों लाइन अगर आपस में पैरेलल है जब इसका डायरेक्शन अगर मान ली ग्रीन वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो तुझे पता है और तुझे ब्लू वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो नहीं पता है तो जो ग्रीन वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा वही क्या होगा ब्लू वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा। ऐसा क्यों, बिकॉज दो लाइन अगर आपस में पैरेलल होता है तो अगर ये दो फिंगर दोनों ये दो आपस में क्या पैरेलल देन इस केस में क्या होता है इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल होता है। सो मैं वहां से बोल सकता हूँ अगर मुझे किसी एक लाइन का अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो पता है और दूसरे लाइन आपस में ये दोनों कैसे पैरेलल है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका भी क्या होगा डायरेक्शन से वही होगा जो ग्रीन वाले को। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ये दोनों लाइन आपस में क्या पैरेलल है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ से मैंने यहाँ से क्या लिख लिया, लाइन 1 जो मेरे पास होगा उसका भी डायरेक्शन रेशियो क्या होगा जो लाइन 2 का है उसका भी होगा 2 7 -3। नहीं समझ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट ऐड में ये ऑलरेडी बता चुका कि अगर कभी भी दो लाइन या फिर दो वेक्टर अगर आपस में प्रोपोर्शनल अगर पैरेलल होता है देन उस केस में उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है आपस में प्रोपोर्शनल होता है। ये हमें पॉइंट क्लियर है, ठीक है, ये फोकस हो रहा है बिल्कुल। तो सिंपली हमें ये देखना है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इफ या फिर अपने लैंग्वेज में लिखूँ इफ एनी टू लाइन मैं प्रोपोर्शनल वर्ड का सिंबल हटा रहा हूँ बिकॉज उससे क्या कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो जाए कभी भी, इसलिए मैं इसको अपने लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। एनी टू लाइन इज पैरेलल देन both the line have same डायरेक्शन रेशियो। अगर एक लाइन अगर दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है और मुझे किसी एक का डायरेक्शन रेशियो पता है और दूसरे का मुझे डायरेक्शन रेशियो नहीं पता तो सिंपली क्या होगा जो इसका डायरेक्शन रेशियो होगा वही क्या होगा इसका होगा। ये पॉइंट में क्लियर हो गया। मींस लाइन 1 का जो मेरे पास है ये L1 उसका डायरेक्शन रेशियो कितना गया 2 7 -3 है। अब मुझे सिंपली करना क्या, जो L1 लाइन है इसका मुझे इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं, और मुझे इक्वेशन में कैसे लिखना है, वेक्टर इक्वेशन लिखना है मुझे। तो वेक्टर इक्वेशन सिंपली लिखने के लिए हमें पता है क्या ये, तो मुझे पता चल गया नहीं कि कौन किस टाइप का क्वेश्चन है, पॉइंट पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि एक लाइन गिवन हो रहा है किसी फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है किसी के पैरेलल गिवन हो तो सिंपली कैसा होता है पॉइंट पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन होता है। अगर मुझे उसका इक्वेशन लिखना होता है तो सिंपली क्या होता है आर वेक्टर इक्वल टू क्या बोलता हूँ ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर होता है। ए वेक्टर क्या होता है जो तेरा फिक्स पॉइंट होता है वही तेरे पास क्या होता है ए वेक्टर होता है। तो उसका अकॉर्डिंग क्या गिवन है 2 -1 1। तो सिंपली मैं ए वेक्टर को अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो कितना हो गया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ सिंपली 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर मेरे पास क्या होता है जो मेरे पास ये लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है 2 7 3। तो सिंपली इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप दैट्स इट। तो सिंपली यहाँ पे पुट कर देता हूँ कितना हो गया 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप दैट्स इट।
अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन नहीं भी बताता तो भी मेरा काम हो ही जाना था, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए बताया ताकि हमारे पास क्या हो, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता चल सके। वैसे तो ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं कि कभी भी अगर आपस में दो लाइन बेसिकली पैरेलल होता है देन उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। मींस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर कभी भी अगर दो लाइन अगर आपस में पैरेलल, अगर एक का मुझे डायरेक्शन रेशियो पता है और दूसरे का मुझे नहीं पता, तो सिंपली जो इसका डायरेक्शन रेशियो होगा वही क्या होगा, दूसरे वाले का डायरेक्शन रेशियो होगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे पास फिक्स पॉइंट गिवन था जो हमारे पास, ये मेरे पास किस टाइप का क्वेश्चन है, पॉइंट पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन था। तो ये मुझे पता है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ए की तरह। और जो मेरे पास दूसरा लाइन है उसका मुझे क्या लेना होता है, बी वेक्टर। बी वेक्टर बेसिकली क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो मेरे पास क्या गिवन है 2 7 3। तो सिंपली मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, आंसर आ गया। दैट्स इट। कुछ किया मैंने। देखो क्वेश्चन मेरे पास डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास 3D होता है ना, 3D में यही स्पेशलिटी होता है। ये डिटरमांट की तरह नहीं होता है कि ए इनवर्स निकालना, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स के फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमांट ऑफ ए। फिर एडजॉइंट, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकले, सबसे पहले कोफैक्टर निकालूंगा, फिर उसको ट्रांसपोज करूंगा, फिर एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, फिर मैं डिटरमांट निकालूंगा, फिर सॉल्व। नहीं, 3D में ऐसा कुछ नहीं होता, लेंथ उसका सॉल्यूशन बहुत छोटे में सॉल्व हो जाता है। बिकॉज उसमें क्या है कि अगर लैंग्वेज समझ में आ गया ना क्वेश्चन का, इजिली क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बस 3D में यही है कि जिसको लैंग्वेज समझ में आ गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी में मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, फाइंड द क्या दिया जाए, इसका कार्टेशियन इक्वेशन लिखना। तो कैसे लिखते हैं ये हमें पता है। अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन, अगर मुझे कार्टेशियन इक्वेशन में गिवन होता है कितना x - x1 बाय a = y - y1 बाय b = z - z1 बाय c होता है। तो बेसिकली यहाँ पे x1 कौन होता है मेरे पास, ये जो मेरे पास फिक्स पॉइंट होता है वो x1 y1 z1 की तरह बिहेव कर रहा होता है। और जो मेरे पास a b c कौन होता है, ये डायरेक्शन रेशियो होता है। सिंपली लिखता हूँ यहाँ पे सॉल्व करता है। तो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through, find Cartesian equation of a line passing through 1 - 1 2 and 2 and parallel to line whose equation is x - 3 divided by 1 equals to y - 1 divided by 2 equals to z plus 1 divided by -2। एंड ऑल्सो वेक्टर फॉर्म में बता दो क्या, फिर दोनों बता दो। एंड ऑल्सो रिड्यूस इन वेक्टर फॉर्म। मुझे दोनों फॉर्म में आंसर चाहिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं कार्टेशियन फॉर्म का आंसर लूंगा, जो भी मेरे पास आंसर आएगा उसको मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। इसलिए जो अब हमारा नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है कोलिनियर का। अगर मान लो अगर मुझे 3 पॉइंट अगर हमें दे दिया जाए, देन अगर मुझे उसे कोलिनियर प्रूफ करना तो कैसे हम 3D में प्रूफ कर देखो। डायरेक्शन रेशियो अगर मुझे कोलिनियर प्रूफ करना होता है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। a1/a2 a2/a1 = b2/b1 = c2/c1। अगर तीनों का लोग बस कॉन्सेप्ट कुछ सेम आ जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट कैसे होता है, कोलिनियर होता है। सेम एज इट इज फंडा। फिर हमने देखा था कोलिनियर प्रूफ करने के कितने डिफरेंट टाइप के हमारे पास मेथड देख लिया। सबसे पहला मेथड क्या था, AB प्लस, मैं किसी भी दो साइड को अगर मैं सम करूँगा किसी थर्ड साइड के इक्वल हो जाए तो मैं कोलिनियर बोल सकता हूँ। फिर हमने दूसरा क्या मेथड देखा था कि डायरेक्शन रेशियो का हेल्प लेके मैं कैसे कोलिनियर को प्रूफ कर सकता हूँ। अब जो हमारा बेसिकली नेक्स्ट जो मेथड आता है ना कि अगर मेरे को 3 पॉइंट अगर बेसिकली दे दिया जाए और मुझे उसको कोलिनियर प्रूफ करना हो, कैसे मैं यहाँ पे अपना इक्वेशन ऑफ लाइन का हेल्प लेके मैं कैसे वहाँ पे प्रूफ कर सकता हूँ कि मेरे पास ये कोलिनियर है या फिर नहीं, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, शो दैट। देखो कभी भी शो दैट का क्वेश्चन आता है ना, याद रखना हमेशा दिमाग में, कभी भी शो दैट हो, प्रूफ दैट के क्वेश्चन या फिर शो दैट, हमें उसको लाना ही लाना होता है। अगर शो दैट हमें बोल दे दिस इक्वेशन मुझे ये लाना, तो मुझे 120% लेके ही आना होता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना है हमें। शो दैट द पॉइंट्स whose position vector 5i cap 5i cap प्लस 5k cap, और इसमें j cap को दूँ या फिर ऐड करूँ या फिर ना करूँ, क्या ऐड करना। दूसरा मेरे पास गिवन है 2i cap प्लस j cap प्लस 3k cap, एंड लेटर से तीसरा मेरे पास गिवन है -4i cap प्लस 3j cap माइनस k cap आर कोलिनियर। यार ये कोलिनियर वर्ड क्या होता है? पहला तो क्वेश्चन अगर जिसने पढ़ा होगा ढंग से उसे तो ठीक है, हमने पढ़ा अच्छे तो हमें क्लियर है पढ़, लेकिन कोलिनियर वर्ड सबसे पहले कोलिनियर वर्ड का मतलब क्या होता है यार? कोलिनियर वर्ड वो मतलब होता है जितने भी पॉइंट्स अगर एक लाइन में अगर मेरे पास आ जाए तो हम उसे बोलते हैं कोलिनियर है। उसको प्रूफ करने के बाद बहुत सारे मेथड है। तो डायरेक्शन रेशियो का हेल्प लेके प्रूफ कर सकता है कैसे a1 = b2/b1 = c2, इन तीनों का अगर वैल्यू इक्वल है तो मैं प्रूफ कर सकता हूँ। लेकिन हमें यहाँ पे प्रूफ करना है बाय द हेल्प ऑफ, बाय यूजिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज करके हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो कैसे इसको प्रूफ करेंगे? सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, सेम जो जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा ना, सेम एज इट इज हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। मुझे यहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन है। दिस क्वेश्चन क्या है, सो दैट द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर, मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई 3 पॉइंट, मेरे पास पोजीशन वेक्टर मींस एक्स वाई एंड z। पोजीशन वेक्टर व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर सिंपली हमें इंडिकेट करता है यार कि जो भी मेरे पास पॉइंट है उसका ओरिजिन से मेरे पास कहाँ पे मेरे पास प्लेस है। ये पॉइंट में क्लियर है। तो मींस मेरे को पहला गिवन 5i cap प्लस 5k cap। सबसे पहले तो मैं इसका नामकरण करता हूँ। क्या नाम रखे, चलो इसका नाम रख देता हूँ ए,
5i कैप प्लस 5k कैप, इसका नाम रख दिया हमने बी इक्वल्स टू लेटर से 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, कुछ नहीं मैं नेमिंग कर रहा हूँ सिंपली, एंड लेटर से इस पॉइंट का रख दिया -3 सी रख दिया -4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ये पॉइंट हमने सिंपली नेम कर दिया। मुझे यहाँ पे गिवन है मीन्स ये 3 पॉइंट मेरे पास कहीं पे है, कोई लाइन है मेरे पास ए बी सी कहीं पे भी हो सकता है, या फिर ए आगे हो सी आगे पीछे, कहीं पे भी कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है। मैंने ऐसे ही बना दिया मीन्स इन सबका मुझे पोजीशन वेक्टर गिवन है। ओरिजिन से मुझे पोजीशन वेक्टर इंडिकेट फॉर ओरिजिन से कितना दूर है मेरे पास, ये हमें पता ही पाती है, ठीक है। ये गिवन है, मुझे सिंपली प्रूफ करना है जो ए बी सी या फिर कैसे भी अरेंजमेंट हो सकता है, ए यहाँ हो सी पीछे हो या फिर बी ऐसे हो, कहीं भी मेरे पास कैसे भी हो सकता है। बट मुझे ये प्रूफ करना है जो तीनों पॉइंट हो ना एक ही लाइन में मेरे पास लाई करे। यार एक ही लाइन में लाई करे और मुझे क्या प्रूफ करना है, मैं कैसे उसको प्रूफ करूँगा। मैंने बोला सिंपल सी बात है, हमें प्रूफ क्या करना है, मेरे पास कर दूंगा कि मेरे पास पहले ये बताइए कौन से फॉर्म का क्वेश्चन है, क्या ये 1 पॉइंट फॉर्म क्वेश्चन है फिर 2 पॉइंट फॉर्म क्वेश्चन है। इक्वेशन का मुझे हेल्प लेके मुझे प्रूफ करना है कि जो मेरे पास ए बी या फिर सी जो मेरे पास 3 पॉइंट ये क्या कोलिनियर है। यार तो ये 1 पॉइंट फॉर्म तो क्वेश्चन है नहीं, कहीं भी मेरे को पैरेलल जैसा वर्ड कहीं मिला ही नहीं क्वेश्चन में, तो ये 1 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन तो होगा ही नहीं, श्योर हूं मैं। मीन्स क्वेश्चन मेरे पास किस टाइप का मुझे लग रहा है 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन लग रहा है। बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 2 पॉइंट की बात किया जा रहा है या फिर एक और एडिशनल पॉइंट है। तो यहाँ 2 पॉइंट फॉर्म कैसे तू नहीं था, पहले क्वेश्चन को हम सोचते हैं कि कैसे मुझे सॉल्व करना है, फिर डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैंने ये सोचा ये 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन लग रहा है। क्यों मैंने ये सोचा, मैं ए और लेटर से मैंने मान लिया ABC मैंने ऐसे अरेंजमेंट कर दिया, जैसे मन करे मैं वैसे अरेंजमेंट कर सकता हूँ। फिर मन करे अगर ये मन करे ऐसे लिखने का ए बी ऐसे लिखो और यहाँ पे सी डालो, कैसे भी अपने ऊपर चॉइस है, जैसे यहाँ पे अरेंजमेंट कर सकते हैं अपनी मर्जी, कहीं भी ABC कहीं भी लिख सकता हूँ। मैंने ऐसे अरेंजमेंट कर दिया। मैंने क्या बोला, मैं पहले ए और बी के बीच में इक्वेशन निकाल लेता हूँ। इक्वेशन जैसे मैं निकाल लूंगा और उसके बाद मुझे पता है कि जो अगर मैं कोई भी पॉइंट इनके बीच में मैंने प्रूफ करने के लिए देखा था कि अगर मैं कोई भी पॉइंट अगर मैं कंसीडर करता हूँ, सिंपली से कोऑर्डिनेट्स क्या होता है XYZ होता है, अगर मैं उसको वहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने बोला यार ये तो बोलना क्या चाह रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बोला देख मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ, R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ऐसा यार तूने क्यों लिख दिया। मैंने बोला यार मैं ये चाहता हूँ मैं पहले ए और बी जो मेरे पास पॉइंट है ना उनके बीच में मैं चाहता हूँ इस लाइन का इक्वेशन लिख लूँ, तो उससे लेकिन उससे बेनिफिट क्या होगा, मैं चाहता हूँ जैसे ही मेरे पास इक्वेशन आएगा ना मैं सिंपली क्या करूँगा, जो मेरे पास आर वेक्टर है, आर वेक्टर बेसिकली हम क्या बोलता था याद करो, आर वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, जो मैं पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ उसके पॉइंट सिंपली क्या करूँगा उसके पॉइंट को यहाँ पे पुट कर दूंगा। अगर ये अगर आपस में इक्वल आ गया मीन्स अगर मेरे पास ये सारे वैल्यू अगर तीनों आपस में इक्वल आ गया तो मैं बोलूँगा कोलिनियर, अदरवाइज नहीं होगा। यार तू बहुत कंफ्यूज कर, तो एक बार करके दिखा दे फिर मुझे समझ में आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है अभी देख ले। तो आर वेक्टर ए वेक्टर मेरे पास होगा पहला फिक्स पॉइंट, तो पहला मेरे पास क्या गिवन है 5i कैप प्लस 5k कैप, इसे कोऑर्डिनेट गिवन है। बी पॉइंट दूसरा फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या गिवन है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप मुझे गिवन है। ठीक है ले पुट कर देता हूँ। ए वेक्टर की जगह लिख दिया मैंने 5i कैप प्लस 5k कैप प्लस बी वेक्टर तेरे पास क्या गिवन है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, बिल्कुल सही। लेमडा कौन लगाएगा, ये लेमडा ब्रैकेट ऐसे लगा दे माइनस ए वेक्टर मेरे पास क्या प्रेजेंट है दिस ब्रैकेट के अंदर 5i कैप प्लस 5k कैप लिखा। सिंपली क्या कर दे इसको सॉल्व कर दे। जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ 5i कैप प्लस कितना हो गया 5k कैप प्लस लेमडा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप माइनस कितना हो गया 5i कैप माइनस कितना हो गया 5k कैप। देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल होता है 3D में, पता है क्वेश्चन को सॉल्व अगर जिसको समझ में आ गया ना, जिसको फाउंडेशन एकदम समझ में आया कि इक्वेशन ऑफ लाइन होता क्या है, मैं कैसे पहचानूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन मेरे पास कि 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन है या फिर पॉइंट पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन है, अगर जिसको पहचानना आ गया अच्छे से ना वो क्या होता है सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बस हमें पहचानना है। देखो सिंपल सा पहचानने का तरीका ये है कि अगर पॉइंट पैरेलल फॉर्म मुझे पहचानना है तो सिंपली कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा पैरेलल गिवन होगा या फिर डायरेक्शन ऐसा कुछ ना कुछ तो गिवन होगा। अगर ऐसा कुछ वर्ड नहीं गिवन हो सीधे सीधे दिमाग में ये बैठाना ये 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो बेसिकली अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास हो गया 5i कैप प्लस 5k कैप प्लस लेमडा, लाइक टर्म्स को साथ में किया 2i कैप माइनस कितना है मेरे पास 5i कैप प्लस कितना हो गया j कैप का तो कोई भाई है नहीं एज इट इज रहने दिया 3k कैप माइनस कितना हो गया 5k कैप। चलो इसको सॉल्व करते हैं तो बेसिकली हो गया 5i कैप प्लस 5k कैप प्लस लेमडा 2i कैप में से 5 चला गया बेसिकली कितना हो गया माइनस 3i कैप। ये बेसिकली बचा कितना प्लस j कैप, ये मेरे पास कितना हो गया 3 में से 5 चला गया बेसिकली कितना बचा माइनस 2k कैप। ये मेरे पास आर वेक्टर आ गया, ये आ गया मीन्स ए और बी जो मेरे पास लाइन है उसके बीच में मेरे इक्वेशन मेरे पास ये आ गया। नहीं तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैं लिख भी देता हूँ द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ये बेसिकली क्या है ए बी जो मेरे पास लाइन है ना उसका मेरे पास ये इक्वेशन आ गया। अब ये आ गया, अब मुझे मैं बस तेरे से एक क्वेश्चन पूछूंगा अगर उसका जवाब दे दिया ना सही समझ जाना ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आर वेक्टर क्या होता क्या, बस मुझे इतना बता दी आर वेक्टर होता क्या है। वेक्टर बेसिकली क्या होता है यार, आर वेक्टर मुझे इतना पता है कि जो मेरे पास लाइन होता है याद कर या फिर पॉइंट पैरेलल फॉर्म बोले या फिर 2 पॉइंट फॉर्म बोले, आर वेक्टर बेसिकली मेरे पास क्या होता था अगर मैं 1 पॉइंट पैरेलल फॉर्म के बारे में बात करूँ। आर वेक्टर बेसिकली क्या होता था मेरे पास ये कोई फिक्स पॉइंट है लेटर से इसका मेरे पास पोजीशन वेक्टर गिवन है बी वेक्टर, ये लेटर से ए कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर गिवन है बी और ये किसी लाइन के पैरेलल है। ठीक है, ये मेरे पास बी वेक्टर मेरे पास गिवन है। आर वेक्टर बेसिकली क्या होता था मैंने कोई पॉइंट कंसिडर किया कहीं भी अगर मैं इस पॉइंट पर कंसिडर कर लूँ तो ये मेरे पास क्या होता था बेसिकली इस पॉइंट का क्या होता था
पोजीशन वेक्टर क्या होता था और इसका कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या होता था एक्स वाई और क्या होता है जेड। मैं ये ऑलरेडी लिखा चुका हूँ कि पॉइंट कि अगर मैं कोई भी पॉइंट को कंसीडर करता हूँ उसका मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स होता है क्या होता है एक्स वाई जेड होता है। ठीक है यार, ये पॉइंट तो क्लियर था कि पॉइंट पैरेलल फॉर्म में आर वेक्टर क्या होता है ये मुझे समझ में आ गया। वहीं अगर मेरे पास 2 पॉइंट फॉर्म की बात करूँ, ए और बी मेरे पास कोई पॉइंट प्रेजेंट है, अगर इस लाइन के बीच में कहीं भी कोई भी अगर मैं पॉइंट लूँ, इसके बीच में लूँ या फिर बाहर कहीं भी पूरे में लूँ, जहाँ मन करे वहाँ लूँ, ए और बी लेटर से मेरे पास कोई 2 पॉइंट प्रेजेंट है, अगर मैं इसके कहीं पे भी मैं पॉइंट को यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट को कंसीडर करूँ, मैं बाहर से लाया और एक पॉइंट को क्या किया मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, लेटर से मेरा मन की आर लाया और इसका लेटर से मैंने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर मान लिया, इसका क्या गिवन है बी वेक्टर गिवन है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरे पास एक्स वाई और मेरे पास जेड होगा। ये समझ में आर वेक्टर बेसिकली क्या होता है कि जो भी मैंने पॉइंट को कंसीडर किया उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स वाई जेड होता है, जो भी होता है। तो सिंपली यहाँ पे आर वेक्टर जो मेरे पास है, देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अगर समझ में आए तो यहाँ पे आर वेक्टर क्या कमाल की बात है, यहाँ पे हमें आर वेक्टर गिवन है। क्या आर वेक्टर गिवन है मेरे पास, रफ पेपर तो मेरे पास है नहीं, रफ पेपर ठीक है, मैं नीचे यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या गिवन है देखना ध्यान से, ये मेरे पास ए गिवन है, ये मेरे पास बी गिवन है, मैंने ए और बी के बीच में इक्वेशन कर रहा है। अब मैंने क्या किया बाहर से क्या किया, एक आर वेक्टर मेरे पास पॉइंट, मैंने क्या किया एक पॉइंट को बाहर से लाया। ठीक है, ये मैं बाहर से कोई पॉइंट जिस लेटर से उसका नाम हमने क्या लिया सी रख दिया, मैं बाहर से एक पॉइंट लेके आया जिसके कहीं भी इसके बीच में जहां मन करे मैं वहां रख सकता हूँ, लेके आया और इसका मैंने पोजीशन वेक्टर मान लिया क्या आर वेक्टर है, जो कि मेरे पास क्वेश्चन वाले ने गिवन है कितना -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप गिवन है, मीन्स -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। ओ भाई साहब, ये तो बोलना क्या चाहता है, मैं बोलना चाहता हूँ ये कि तेरे पास आर वेक्टर जो है वो है क्या रियलिटी में आर वेक्टर होता है। आर वेक्टर का भी मैंने एक यहाँ पे यूज करा दिया। आर वेक्टर बेसिकली देखो यहाँ पे होता क्या है, मेरे पास ए और बी मेरे पास कोई पॉइंट प्रेजेंट है, ए और बी मेरे पास लाइन जर्नी, मैं कोई बाहर से एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ, कहीं भी यहाँ पे पुट कर दूँ, वो मेरे पास क्या होता है, वो बेसिकली जो मैं पॉइंट को चूज करता हूँ बेसिकली उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है वो क्या होता है आर वेक्टर होता है, और जो हमें कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स वाई जेड होता है। तो सिंपली यहाँ पे एक्स वाई जेड ना देखे हमें कोऑर्डिनेट्स कितना गिवन है -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस कितना गिवन है के कैप गिवन है। तो सिंपली मैं यहाँ पे आर वेक्टर की जगह पुट कर सकता हूँ -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू मेरे पास कितना है 5 आई कैप प्लस 5 के कैप प्लस लेमडा माइनस 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। यार तू किया क्या मुझे कुछ समझे, मैंने ये बोला देख, मैंने ए और बी लाइन की मैंने इसलिए तो चालाकी खेला कि मैंने ए और बी क्या किया, एक लाइन ए और बी के बीच में इक्वेशन निकाल दिया। सबसे पहले जैसे मैं इक्वेशन निकालता हूँ फिर मैंने क्या किया एक सी मैंने लेटर से मैंने मान लिया, मैं खुद मान लिया ये जो सी पॉइंट होगा ना, ये जो मेरे पास सी जो मेरे पास पॉइंट है सिंपली क्या होगा ये मेरे पास कंसीडर वाला पॉइंट होगा। मैं सिंपली क्या करूँगा ए और बी के बीच में कहीं पे भी इस पॉइंट को रख दूंगा तो वो मेरे पास किसकी तरह ये जो सी पॉइंट है वो किसकी तरह ट्रीट करने लगा आर वेक्टर की तरह काम करने लगा। सिंपली मैं जाऊँगा और यहाँ पे इसको पुट कर दूंगा, पुट कर दिया। लेकिन यहाँ पे पुट करने से फायदा क्या होगा, मैंने बोलूँगा फायदा ये होगा, देखना ध्यान से यहाँ पे सबको सॉल्व करूँ, अगर आई कैप जे कैप और के कैप तीनों का मेरे पास वैल्यू अगर सेम आ जाए देन मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे कोलिनियर। नहीं समझ में आया, पहले इतना समझ में आया कि बेसिकली यहाँ पे पॉइंट क्यों रखा, पॉइंट इसलिए रखा मेरे पास ए और बी। अब मन में आ रहा होगा कि मेरा मन तो करता मैं ए को पहले लिखता सी को बाद में लिखता और फिर मैं जब ए और सी के बीच में इक्वेशन निकालता उसके बाद मैं बी पॉइंट को कंसीडर, मैं बोला बिल्कुल सही, तू तेरा मन कुछ भी कर सकता है, ये भी सही है। अगर मेरा मन करता मैंने किया कि बी और सी को मैंने सबसे पहले इनके बीच में इक्वेशन निकालता फिर मैं ए पॉइंट को रखता, मैंने बोला बिल्कुल सही, ये भी सही है। अपने ऊपर चॉइस है, जो मन करे वो रख सकता है। बट सिंपली हमें करना क्या होता है, अगर कभी भी 3 पॉइंट और मुझे प्रूफ करने के लिए कोलिनियर प्रूफ करने के लिए और बोले इक्वेशन से हमें प्रूफ करना है तो सिंपली हमें करना क्या है, सिंपली सबसे पहले वो कोलिनियर प्रूफ करने के बहुत सारे मेथड डायरेक्शन रेशियो हो गया मेरे पास, जब तक जो ईजी लगे ना उससे हम सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें सारे मेथड में आना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली हमें करना क्या है कि सबसे पहले 2 पॉइंट के बीच में इक्वेशन निकालूंगा, जैसे मैं इक्वेशन निकालूंगा उसके बाद मुझे करना क्या है जो भी मेरा आर वेक्टर होगा सिंपली आर वेक्टर की जगह मैं सारे वैल्यूज को पुट कर दूंगा, -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप पुट कर दिया। अब मैं सिंपली क्या करूँगा सॉल्व कर दूँ, अगर मेरे पास आई कैप जे कैप और के कैप तीनों का वैल्यू अगर सेम हो गया देन मैं क्या बोलूँगा ये बेसिकली क्या कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं होगा। कैसे होगा, ठीक है अभी सॉल्व करके देख लेते हैं। -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप इक्वल्स टू गिवन है 5 आई कैप प्लस थोड़ा सा सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया, बस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली कितना हो गया मेरे पास -3 लेमडा आई कैप मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया मेरे पास लेमडा जे कैप मल्टीप्लाई कितना हो गया मेरे पास -2 के कैप इंटू लेमडा हो गया आ गया बेसिकली। अब मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है, लाइक टर्म्स को साथ में करना है, लाइक टर्म्स को साथ में करता है। ये हो गया -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप इक्वल्स टू आई कैप का भाई कहाँ पे गया ये रहा 5 आई कैप -3 लेमडा आई कैप। देन मेरे पास के कैप का कोई भाई है बिल्कुल भी नहीं, अब मेरे पास के कैप का तो कोई भाई नहीं, जे कैप का मेरे पास भाई है बिल्कुल, जे कैप का कहाँ गया एक सेकेंड प्रेजेंट है यहाँ पे 5 के कैप माइनस कितना हो गया 2 के कैप इंटू लेमडा, और ये जे कैप का जे कैप तो कोई नहीं है तो सिंपली एज इट इज रहा माइनस लेमडा इंटू जे कैप। अब क्या करेंगे इसमें से, अब देखा मैंने दोनों में से क्या आई कैप कॉमन होगा तो सिंपली आई कैप को कॉमन निकाल दूंगा, बचा कितना मेरे पास 5 - 3 लेमडा, यहाँ पे के कैप इसके पास भी के कैप इसके पास भी कॉमन निकाल दिया, बचा कितना मेरे पास 5 - 2 लेमडा, और ये मेरे पास माइनस लेमडा जे कैप एज इट इज, और ये मेरे पास था -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप एज इट इज। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मेरे पास कभी भी 2 वेक्टर मेरे पास प्रेजेंट, ये हमने इक्वालिटी ऑफ वेक्टर में भी देखा था जब मैंने बताया था वहाँ पे कि अगर मेरे पास 2 वेक्टर अगर मेरे पास प्रेजेंट हो, अगर 2 वेक्टर अगर मेरे पास बेसिकली अगर मेरे पास इक्वल गिवन, मैं इसलिए बोलता हूँ वहाँ पे बताया था बिकॉज हमने वहाँ पे ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 2 वेक्टर बेसिक एक तरीके से जो हमारा था बेसिक वाला पोर्शन वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं
बस यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर मेरे पास प्रेजेंट है, अगर दो वेक्टर अगर आपस में इक्वल हमें दिया तो सिंपली क्या होता है, आई कैप का कोफिशिएंट इक्वल टू आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट इक्वल टू जे कैप का कोफिशिएंट, के कैप का कोफिशिएंट इक्वल टू क्या होगा, के कैप का कोफिशिएंट होगा। सो मैं बोल सकता हूँ, इसको हम कंपेयरिंग भी बोलते हैं जनरली। नाउ बाय कंपेयरिंग वी कैन से दैट, सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ, आई कैप का कोफिशिएंट कितना, -4 इज इक्वल टू आई कैप का कोफिशिएंट कितना, 5 - 3 लैम्डा। सिंपली जे कैप का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 3 इक्वल टू यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट कितना है -λ। मिस्टेक हमने किया यहाँ पे यार, ये जे कैप ये रहा, ये प्लस इंटू प्लस को कितना +λ जे कैप होगा ना, क्या यार मैंने भी यहाँ पे +λ जे कैप होगा, सॉरी। तो ये बेसिकली कितना हो गया लैम्डा। अब बेसिकली के कैप का यहाँ पे क्वेश्चन कितना है मेरे पास -1 इक्वल टू यहाँ पे के कैप का क्वेश्चन कितना है 5 - 2 लैम्डा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ से लैम्डा का वैल्यू का तीनों जगह से अगर सेम आ गया देन मैं बोलूँगा कैसा लाइन आपस में कोलिनियर, अदरवाइज मना कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ स्टेटमेंट, इफ द वैल्यू ऑफ lambda is same for all, then we say that ABC आर कोलिनियर। अगर मेरे पास लैम्डा का वैल्यू अगर यहाँ से सेम आ गया देन मैं बोलूँगा क्या ये आपस में कैसा कोलिनियर। तो सॉल्व करते हैं इसको, मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भेजा, कितना हो गया -4 - 5 इक्वल टू कितना हो गया -3 लैम्डा, -4 - 5 कितना हो गया -9 इक्वल टू कितना हो गया -3 इंटू लैम्डा। ये माइनस माइनस निपट गया, डायरेक्टली कर दो 3 × 3, लैम्डा का वैल्यू कितना गया यहाँ से 3। इसको अगर मैं यहाँ से ऑलरेडी आ चुका है लैम्डा इक्वल टू 3, यहाँ से इसको सॉल्व किया, इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजा -1 कितना हो गया -6 सॉरी -1, ये कितना हो गया -5 इक्वल टू कितना हो गया -2 लैम्डा। इसको सॉल्व किया कितना हो गया -6 इक्वल टू कितना हो गया -2 लैम्डा, निपट गया बेसिकली। और ये 2 से 3 गया तो लैम्डा इक्वल टू कितना गया 3 आ गया। मैंने देखा लैम्डा इक्वल टू 3, लैम्डा इक्वल टू 3 तीनों जगह से क्या है मेरे पास सेम पॉइंट आ रहे हैं। सो मैं बोल सकता हूँ, सो द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज सेम फॉर ऑल देयरफॉर, रिकॉर्ड हो रहा है ना, देयरफॉर ABC आर कोलिनियर। मीन्स मैंने यहाँ से ये बोल दिया कि अगर मेरे पास लैम्डा का वैल्यू तीनों जगह से मेरे पास सेम आया तो मैं क्या बोल सकता हूँ कोलिनियर। अगर यहाँ से मान लो यहाँ से मेरे पास लैम्डा इक्वल टू 3 आता, इसका वैल्यू भी लैम्डा इक्वल टू 3, अगर मान लो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 2 आता, क्या मैं बोल सकता हूँ कोलिनियर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तीनों का वैल्यू मेरे पास सेम आएगा तभी मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरे पास तीनों पॉइंट कैसे आपस में कोलिनियर है। तो आई होप से ये हमें समझ में आएगी कोलिनियर में क्या प्रूफ करना होता है। एकदम समराइज कर दूँ, अगर कभी भी मुझे 3 पॉइंट दे दे और मुझे अगर इक्वेशन का हेल्प लेके मुझे कोलिनियर का प्रूफ करना, सिंपली कुछ नहीं करूंगा, मैं 2 पॉइंट के बीच में, 2 लाइन के बीच 2 पॉइंट कंसीडर करूंगा कोई भी अपने हिसाब से, उसके बीच में इक्वेशन निकाल दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे इक्वेशन निकालता हूँ सिंपली क्या करूँगा, आर वेक्टर की जगह जो भी बस थर्ड पॉइंट है उसके जगह पुट कर दूंगा, फिर इसको सॉल्व वगैरह करके आई कैप का कोफिशिएंट इक्वल टू आई कैप, जे कैप का कोफिशिएंट इक्वल टू जे कैप, के कैप का कोफिशिएंट इक्वल टू के कैप करके मैं यहाँ से आंसर आ जाएगा। आई होप सो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन शो दैट, इसे प्रैक्टिस हो जाए, शो दैट द पॉइंट्स whose पोजीशन वेक्टर, whose शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ PV, whose पोजीशन वेक्टर आर -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, देन मेरे पास आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, और एक थर्ड वाला मुझे गिवन है लेटर से मैं दे देता हूँ 7 आई कैप प्लस 9 के कैप आर कोलिनियर। क्या बोल दिया, शो दैट मुझे पॉइंट, शो दैट द पॉइंट्स उस पोजीशन वेक्टर आर दिस, मैंने बोल दिया हमें क्या प्रूफ करना है, कोलिनियर प्रूफ करना है। चलो यार ये पॉइंट क्लियर हुई कि कैसे प्रूफ करना है, ये हमें आ गया। अब चलते हैं इसको मैं नेक्स्ट एक, अब 2 क्वेश्चन और बचे जो मुझे कराना है, बाकी फिर चलेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक में। जो मेरा नेक्स्ट जो बेसिकली क्वेश्चन है वो मैं ऐसा देना चाहता हूँ कि अगर मैं बोल दूँ कि ABC मेरे पास जो 3 पॉइंट वो आपस में कोलिनियर, और मान लो इसमें से किसी एक का वैल्यू अगर मैं मिस कर दूँ और मुझे इसका वैल्यू निकाला तो हम कैसे निकाल सकते हैं, नहीं समझ में। मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये हिल क्यों गया कैमरा, अगर मैं ऐसे बोलूँ इफ ए इज लेटर से मैं बोलता हूँ ऐसे नहीं, इफ द पॉइंट्स लेटर से अगर मैं ए बोलता हूँ -132 एंड लेटर से मैं बी बोलता हूँ -4 2 एंड लेटर से गिवन है -2 एंड लेटर से मैं सी बोलता हूँ 5 5 कॉमा लैम्डा आर कोलिनियर बोल दिया मैंने। तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। क्वेश्चन वाले ने ऑलरेडी दे दिया कोलिनियर है। देन मेरे से पूछा जा रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा है, क्या बोल क्या दिया क्वेश्चन वाला, क्या अभी तो तूने कोलिनियर प्रूफ करना सीखा है, अब तू ये बोलना चाहता है कि मैं तेरे को 3 पॉइंट दे रहा हूँ, उसमें से एक का किसी का कोऑर्डिनेट अगर तेरे पास मिसिंग है तो उस लैम्डा का वैल्यू कैसे निकलेगा। याद है ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने किया था, अगर याद होगा तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो यहाँ से देखना। अगर मेरे पास क्या क्वेश्चन वाला क्या बोला है कि ABC मेरे पास क्या 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट बेसिकली क्या आपस में क्या कोलिनियर है, कोलिनियर होने के बाद हमें क्या बोल रहा है, मुझे लैम्डा का वैल्यू निकालना है। कैसे लैम्डा का वैल्यू निकाला जाए,
ये तरीका है, अगर मेरे पास कोलिनियर गिवन है, ठीक है, नो डाउट कोलिनियर अगर मेरे पास गिवन है तो सिंपली मेरे पास एक तो ये तरीका है कि या तो मैं आर वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाऊं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा, दो वेक्टर के बीच में इक्वेशन लिखूंगा, सिंपल सी बात, दो वेक्टर के बीच में इक्वेशन लिखो, कोई भी दो पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट को यहाँ पे ऐड करूंगा, फिर क्या करूँगा कंपेरिजन करूंगा, वहां से मैं लैम्डा का वैल्यू निकालूंगा। यार ये पॉइंट तो क्लियर। क्या कोई दूसरा मेथड है? मैंने बोला दूसरा बिल्कुल मेथड है, याद है कार्टेशियन फॉर्म का हेल्प नहीं ले सकते, मैंने बोला बिल्कुल ले सकते कार्टेशियन फॉर्म। सबसे पहले तो तुम ये बता दो ये फॉर्म कैसे है, 2 पॉइंट फॉर्म है या फिर पैरेलल पॉइंट फॉर्म गिवन है। तो यार मुझे ये तो सीधे सीधे पता है, यहाँ पे पैरेलल का कोई वर्ड ना, यहाँ पे नामो निशान नहीं है, तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ ये मेरे पास पैरेलल पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन होगा। बिल्कुल सही। देखो मैं इससे डिफरेंट, अभी आई नो कि फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को देख के दिमाग में सब अचानक से स्ट्राइक नहीं करता यार ये किस टाइप का क्वेश्चन है, मैं कैसे अप्रोच कर सकता हूँ। स्ट्राइक करने का एक ही तरीका है, जितने ज़्यादा को क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे ना, सीधी सीधी बात है, हमारे क्या कॉन्फिडेंस उतना ही हाई लेवल होगा और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब हमें हायर लेवल के क्वेश्चन पर तो जाना नहीं ना, तो मेन से ना एडवांस देना है, तो सिंपली हमें फोकस करना है अपने बोर्ड पे ये सब टाइप के क्वेश्चन अगर आ भी गया ना बाई चांस, मैंने क्यों इतना पोस्टमार्टम कराना कि ताकि देखो हमारे पास क्या बोला जाता है पता है, मेंस और एडवांस। जो मेंस होता है ना, और एडवांस में तो ठीक है थोड़ा बहुत हमें ये बोला जाता था कि अगर मेंस में अच्छा करना है वेक्टर, हमारे पास कुछ चैप्टर्स हो जैसे वेक्टर हो गया, 3D हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, देन क्या होता है पीएनसी हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर इसको अच्छे से एनसीईआरटी से कर लिया ना, आराम से क्या होता है हमारे पास कहीं भी मेंस के कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर ठीक है एनीवे जो भी, इसलिए मतलब 3D को मैं इसलिए पूरा पोस्टमार्टम इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें अच्छे से डिटेल है, बाकी सारे चैप्टर्स को भी हम करेंगे एनीवेज फटाफट। ठीक है यार टाइम कम है फटाफट। तो बेसिकली मुझे ये समझ में आ गया कि यार ये जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन, बिकॉज क्योंकि यार यहाँ पे मुझे ए बी और लेटर से मैं मान लेता हूँ कहीं बीच में सी, कहीं पे भी सी है, मेरे पास यहाँ पे 3 पॉइंट गिवन है। यार पैरेलल पॉइंट फॉर्म का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि अगर एक लाइन गिवन होता कोई पैरेलल यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ वर्ड ही नहीं है। तो ए बी सी मेरे पास क्या है, 3 मेरे पास पॉइंट है, ये क्या है कोलिनियर आपस में। अगर मन करे ऐसा ना मन करे, किसी का मन करे मैं ए ऐसे बनाऊंगा, बी ऐसे बनाऊंगा, सी ऐसे बनाऊंगा तो भी सही। यार क्यों इतना रो रहा है भैंस की, दोनों मेरे पास क्या राइट है, जैसे मन करे उसको रिप्रेजेंट करते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे गिवन है यार ये 3 पॉइंट है, ए बी सी लेटर से गिवन है, ये कैसे आपस में कोलिनियर है। कोलिनियर है मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ जो भी इसका आंसर आएगा वो इसके इक्वल होगा, जो भी आंसर इसका आएगा वो क्या होगा, तीनों आपस में इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से ये देखा कि जो भी मेरे पास रोतेरा भैंस किया है, जो भी हमने यहाँ से देखा कि हमने सॉल्व किया कोलिनियर प्रूफ कर देखा, तीनों का आंसर क्या रहा सेम, और मीन्स में लैम्डा इक्वल टू 3 के तीनों का आंसर सेम है। तो कोलिनियर होने का हमारे पास एक बेनिफिट ये होता है कि तीनों का आंसर क्या होगा सेम। दिस इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूँ ए इक्वल टू सी इक्वल टू बी, ऐसा मैं कुछ मैं लिख सकता हूँ उसको मारो गोली। तो हम मुझे इतना एक बात पता, अगर कभी भी कोलिनियर बोल देना तो मुझे ये समझ जाना है ए इक्वल टू तीनों का आंसर क्या वो सेम हो, तो मैं ए इक्वल टू सी इक्वल टू बी ऐसी बस जनरल बता रहा हूँ कि अगर मुझे कभी भी बोले कि कोई कोलिनियर है तो मैं सिंपली मैं समझूंगा कि दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट, तीनों पार्ट क्या होगा आपस में इक्वल होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मुझे इसको कैसे सॉल्व करूंगा, अब ये इक्वल बोलने का इसका मतलब क्या, मैंने ये बोला मैंने कुछ मत कर, सिंपली तू मुझे ये बता दे ये पेन को क्या हो गया पता नहीं, पेन का ये निप गया बाहर में। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म का मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बता दे क्या होगा। तो अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ क्या है। x माइनस x1 फॉर्मूला क्या है मेरे पास, सॉरी x2 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास y माइनस y1 डिवाइड बाय क्या होता है y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाय क्या होता है मेरे पास z2 माइनस z1 होता है। बिल्कुल सही। अब तू बोलेगा यार ये तो फॉर्मूला होता है, लेकिन तू यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लिखा क्यों रहा है। मैंने बोला कोई भी तू यहाँ से जैसे वहाँ पे तूने किसी 2 को सेलेक्ट किया था वैसे यहाँ पे किसी 2 को सेलेक्ट कर ले। मैंने बोला मैं ए को सेलेक्ट करूँगा और बी को मैं सेलेक्ट करूँगा। ए और बी के बीच में लिखना चाहता हूँ, सबसे पहले इक्वेशन लिखूंगा। जैसे मैं इक्वेशन लिखूंगा फिर क्या करूँगा, जो मेरे पास थर्ड पॉइंट है उसको जाकर वहाँ पे पुट कर दूंगा। क्या पुट कर देगा यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने ये बोला देख ये मेरे पास लाइन है ए बी, मैं ये चाहता हूँ ए और बी के बीच में इक्वेशन लिखना विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का हेल्प लेकर मैं लिख सकता हूँ। लेकिन तू ये बोलेगा अभी तो तूने ये बताया कि आर वेक्टर का अगर तुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना था तो क्या वेक्टर फॉर्म में लिखता। मैंने बोला बिल्कुल मैं वेक्टर फॉर्म से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे डिफरेंट मेथड से बताना, क्योंकि एक ही मेथड बार बार क्यों देखना, मेरे पास सारे वैरायटी जितने हो सकते हैं सब कुछ देखना है, सब कुछ मेथड। मैं चाहता हूँ पहले ए और बी, वही जो मैंने फंडा किया था, ए और बी के बीच में इक्वेशन लिखूंगा, सिंपली इक्वेशन लिखूंगा, फिर सिंपली क्या करूँगा जो थर्ड पॉइंट है मेरे पास उसको लाऊंगा और वहाँ पे पुट कर दूंगा। कैसे पुट करेगा ठीक है अभी देख लेते हैं। लेकिन बहुत लोगों का मन में ये सवाल आता है यार मैं ए और बी को क्यों कंसिडर करूँ, मेरा मन करे मैं बी और सी को कंसिडर करूँ। मैंने बिल्कुल कर सकता है, मेरा मन करे मैं ए और सी को कंसिडर, मैंने बोला जो मन करे उसको सेलेक्ट कर। मैंने अभी के लिए फिलहाल ए और बी को सेलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ ए और बी के बीच में कार्टेशियन इक्वेशन लिखना। ए का मेरे पास पॉइंट क्या क्या गिवन है, ए का तेरे पास गिवन है -1 3 2, बी तेरे पास क्या क्या गिवन है -4 2 -2 -4 2 एंड -2। ये मुझे सिंपली गिवन। अब सिंपली एक एक करके पुट कर देता हूँ। एक्स ये पता नहीं पेन थोड़ा अजीब सा है तो वो दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा भी रहा है, एक सेकंड में चेक कर लो। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। x1 मेरे पास क्या होगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये z1 होगा। अब तो कुछ नहीं करना है, x2 y2 z2 सिंपली पुट करना है। x1 क्या होगा मेरे पास -1, x2 मेरे पास क्या है यहाँ पे -4, ये मेरे पास -4 है, ठीक है -4 ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं पता चला। अब बिल्कुल सही -4 माइनस x1 मेरे पास क्या गिवन है -1 इक्वल्स टू y माइनस y1 मेरे पास क्या गिवन है 3
डिवाइड बाई टू मेरे पास क्या गिवन है 2 माइनस y1 क्या प्रेजेंट है 3। ये तो कंफ्यूजन नहीं होता ना, x1 y1 z1 x2 y2 z2 में निकालने में ये तो कंफ्यूजन नहीं होता। आई होप सो ये समझ में आ रहा होगा। इक्वल टू में क्या बोलूँगा z1 मेरे पास क्या होता है 2, z2 मेरे पास क्या गिवन है -2, z1 कितना गिवन है मेरे पास स्क्वायर। क्यों इतना रोते हैं ये बच्चे लोग, ठीक है। ये हो गया माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। ये मेरे पास अगर मैं सॉल्व करूँ -4 मैं डायरेक्टली लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है। -4 सिंपली ये कितना हो गया मेरे पास माइनस माइनस कितना हो गया +1, -4 में से +1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा कितना हो गया -3। नो डाउट ये क्लियर हो गया। इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ y -3, 2 -3 करूँगा कितना हो गया -1, इक्वल टू कितना हो गया z -2, -2 कितना हो गया -4, -4 हो गया। ये मेरे पास आ गया। अब मैंने सिंपली क्या किया, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये z है और ये क्या है मेरे पास 2 है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब मैंने एक बात पूछा यहाँ पे, जो ये तेरे पास x होता है y होता है और ये z होता है, ये होता क्या है। मैंने जैसे वहाँ पे मैंने तेरे से क्वेश्चन पूछा था कि r वेक्टर बेसिकली होता क्या है, वैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये x ये y और ये z यार बता दे मुझे सिंपली होता क्या। मैं तुझसे कुछ नहीं जानना चाहता, बस मैं ये जानना चाहता हूँ x और y x y z मेरे पास बेसिकली होता क्या है। बोला यार एक्स वाई जेड बेसिकली हमने ये मुझे ये बोला कि एक्स वाई जेड वो होता है बेसिकली, अगर मैं किसी ए और बी के में कोई भी एक पॉइंट को लाऊं और यहाँ पे चूज कहीं पे भी यहाँ पे कंसीडर करूँ, उसका कोऑर्डिनेट कौन होता है मेरे पास, उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स वाई और जेड होता है। मैंने बोला बिल्कुल सर एकदम करेक्ट बोला, नहीं समझ में आया। देखो मैंने ये बोला, ध्यान से देखना, यहाँ पे ए और ये मेरे पास बी गिवन है, इसके बीच में मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल दिया दिस, ये मेरे पास आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सी मेरे पास आ गया। मैं वेक्टर फॉर्म से भी कर सकता था सॉल्व नो डाउट, लेकिन मैं चाहता था इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताऊं, क्योंकि एक ही मेथड हमें रटना नहीं। एक सेकंड में शॉर्ट को फोल्ड, एक सेकंड हाँ। तो बेसिकली ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल दिया ए और बी के बीच। मैंने पूछा एक्स जो तेरे पास है यहाँ पे y और z, ये बेसिकली क्या बता रहा है, x y z है क्या, कौन है यहाँ पे। तूने बोला x y z वो है जो बेसिकली जो अगर मैं इस a और b के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट को कंसीडर करूँ, जहाँ मन फॉर एग्जांपल मेरा मन करे यहाँ कंसीडर करूँ, मेरा मन करे यहाँ, जहाँ मन करे वहाँ पे भी अगर मैं पॉइंट को कंसीडर करूँगा या फिर चूज करूँगा, वही मेरे पास क्या होता है उसी का मेरे पास लेटर से अगर मैं कोई क्या नाम ले, लेटर से हमने यहाँ पे सी रखा है तो सी ले लेते हैं और सब पोजीशन वेक्टर कुछ भी मान लो, वही इसी का कोऑर्डिनेट क्या होता है बस एक्स वाई जेड होता है। मींस ये एक्स वाई जेड कौन डिनोट करेगा, जो भी मैं पॉइंट को कंसीडर करूंगा या फिर चूज करूंगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स वाई जेड होता है। तो यहाँ पे सी का मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या क्या क्वेश्चन वाले ने हमें गिवन कितना दे रखा है 5 लैम्डा 5 लैम्डा। यार ये तू कर क्या रहा है कुछ समझ में नहीं है। मैंने बोला यार सिंपली कुछ नहीं किया, जैसे वहाँ पे याद कर मैंने जब आर वेक्टर लिख के फाइनली जब मैं ए और बी के बीच में इक्वेशन लाया था, फिर मैंने तुझसे पूछा था आर वेक्टर जो बेसिकली होता क्या, तो तूने वहाँ पे मुझे ये बोला था कि आर वेक्टर मेरे पास वो होता है कि अगर तेरे पास दो पॉइंट के बीच में दो पॉइंट या फिर पॉइंट फॉर्म के बीच में भी अगर मैं सिंगल पॉइंट भी होता, अगर मैं उसके बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट को चूज करता हूँ, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होता है एक्स वाई जेड होता है। वैसे ही सिंपली यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है अगर मेरे पास ए और बी मेरे पास कोई लाइन है, सिंपली इसके बीच में कहीं पर भी अगर मैं कोई एक पॉइंट को चूज करूँगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स वाई जेड होता है। तो सिंपली यहाँ पे मुझे उसका कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 5 लैम्डा गिवन है, वही मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो सिंपली ये पॉइंट समझ में आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ, देखो समझना बहुत यहाँ पे जरूरी है, 5 लैम्डा इन इक्वेशन इन कैरेक्टरिस्टिक सी लिखना इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बेसिकली मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, मैं ए और बी को मेरा मेन मोटिव क्या समझ में आया, मैं चाहता मैं बहुत चालाकी से गेम खेला। मैं ये चाह रहा हूँ कि सबसे अगर मुझे 3 पॉइंट कभी भी गिवन होता है, अगर मुझे कोलिनियर प्रूफ करना होता तो भी मैंने यही मेथड लगा, अगर मुझे क्वेश्चन वाला बोल दे कि कोलिनियर है तो भी मैं यही मेथड कर रहा हूँ। प्रूफ मेथड क्या बेसिकली कि मैं सबसे पहले क्या करूँगा ए और बी के बीच में या तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या फिर वेक्टर का यूज करके मैं क्या करूँगा इसके बीच में इक्वेशन निकालूंगा। जैसे मैं इक्वेशन निकालता हूँ उसके बाद क्या करूँगा, जो भी मेरे को यहाँ पे थर्ड पॉइंट गिवन है सिंपली क्या करूँ उसके अंदर पुट कर दूँगा और वहाँ से आंसर निकाल दूंगा। वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पे x की जगह मेरे पास क्या हो गया 5 प्लस 1/3 इक्वल टू कितना होगा y की जगह मेरे पास कितना हो गया 5 - 3 डिवाइड बाय -1 इक्वल टू z की जगह मेरे पास क्या हो गया लैम्डा -2 डिवाइड बाय कितना हो गया -4। ये हो गया हमारे पास। कोई भी दो को उठा लो, जो मन करे इन तीनों में से कोई भी दो इक्वेशन को उठा लो, तीनों में से मेरे पास 1 2 और ये 3, तीनों में से किसी को भी दो को उठा लो। एक तो मेरे पास ये उठेगा ही उठेगा बिकॉज मुझे लैम्डा निकालना है। इन दोनों में से किसी को भी एक उठा लो। मेरा मन किया मैंने चलो फर्स्ट वाले को उठा लेते, मैंने बोला ऐसी तेरी मर्जी। पिक अप फर्स्ट, इसका नाम दे दिया फर्स्ट, इसका नाम दे दिया सेकंड। पिकअप किया फर्स्ट किया, मैंने सिंपली क्या किया लैम्डा -2 डिवाइड बाय -4 इक्वल टू मेरे पास क्या गिवन था 5 + 1 डिवाइड बाय 3। इसको हम सिंपली सॉल्व करते हैं, ये लैम्डा -2 डिवाइड बाय -4 5 + 1 कितना हो गया 6 डिवाइड बाय 3। तो ये मेरे पास हो गया 3 2 जब यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो लैम्डा -2 डिवाइड बाय -4 इक्वल टू कितना हो गया 2। सिंपली ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, लैम्डा -2 इक्वल टू कितना होगा -4 × 2 कितना हो गया -8। इसको मैंने राइट हैंड साइड में भेजा, लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया -8 + 2। तो लैम्डा -8 में से +2 का बेसिकली अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो बेसिकली ये मेरे पास हो गया। छोटा सा मिस्टेक कर दिया, क्या मिस्टेक किया कि ये जो बेसिकली जो मेरे पास माइनस था यहाँ पे जो ये माइनस, अगर मैं इस माइनस को कॉमन निकाल दूँ, सिंपली बाहर निकाल दूंगा, कॉमन निकाल दूंगा तो ये बाहर जाके कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं x + 1 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू कितना हो गया y - 3 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू कितना हो गया z - 2 डिवाइड बाय कितना। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली जो माइनस है ना इसको मैंने बाहर जाके क्या किया कॉमन ले लिया, तो सिंपली क्या कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस निपट गया सिंपली। तो बचा कितना 3 1 4। तो सिंपली यहाँ पे माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, यहाँ पे छोटा सा करेक्शन कर लेना। तो 4 × 2 मेरे पास, अरे यार पूरा ही करना पड़ेगा,
तो यहाँ से लैम्डा माइनस टू डिवाइड बाय 4 इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया 2। तो ये सिंपली क्या लैम्डा माइनस टू डिवाइड बाय 4 इक्वल टू कितना हो गया 2। 4 इंटू 2 मेरे पास कितना हो गया लैम्डा माइनस टू 4 इंटू 2 8। ये सिंपली मैंने इसको राइट हैंड साइड में भेजा तो लैम्डा इक्वल टू कितना गया 10। ये मेरे पास फाइनली आंसर आ गया, लैम्डा का वैल्यू हो गया। क्या किया क्या अब ये समझ में आ रहा है यार, ये माइनस को किया क्या इसने, मैंने माइनस को कुछ नहीं, मैंने माइनस को यहाँ पे कॉमन लूंगा तो ये कैंसिल आउट हो गया मेरे पास। फाइनली मेरे पास आ गया एक्स प्लस 1/3 को सुबह। अरे यार कभी भी 3 माइनस निकल सिंपली क्या होगा कैंसिल आउट हो, कॉमन लूंगा जैसी। तो ये मेरे पास माइनस कैंसिल आउट हो गया, बच्चा एक्स प्लस 1/3 को सुबह माइनस 1/2 को जेड माइनस 2 डिवाइड बाय 4 हो गया। सिंपली मैंने क्या किया, अब मुझे क्या करना दोनों में से एक तो मुझे इसका वैल्यू निकालना लैम्डा का। सिंपली मैंने क्या इन दोनों में से किसी एक को भी चूज कर लो, सिंपली उसके साथ सॉल्व करो लैम्डा कर लो। अगर मन किया कि अगर मेरा मन किया सेकंड के साथ चूज करूंगा तो क्या आंसर से मैं बोलूंगा बिल्कुल सेम आने वाला है, तो करके एक बार ट्राई कर लेना। तो आई होप से ये क्वेश्चन समझ में आ गया। सिंपली ये माइनस कैसे निकला ये भी समझ में आ गया, कॉमन लिया सिंपली और कैंसिल आउट हो गया। अब जो मेन मुद्दा हमारे पास ये है कि अगर मेरे पास कभी भी कोई बोले कि हमारे पास क्या 3 पॉइंट अगर कोलिनियर गिवन है और सिंपली अगर मुझे बोले यार इसको सॉल्व करके बता कैसे, क्या इसका अगर कोई भी वैल्यू दे दे। फॉर एग्जांपल जैसे कोलिनियर देके क्या एक तो मुझे शो करने के लिए दे सकता है कोलिनियर कैसे करना है, हमें सबसे पहले चालाकी से यूज करना है। कैसे, सबसे पहले मैं 2 पॉइंट के बीच में इक्वेशन निकालूंगा, फिर क्या करूँ थर्ड पॉइंट के अंदर पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। अगर बोल दे कि कोई 3 पॉइंट मेरे पास कोलिनियर है और उसका कोई वैल्यू निकाल, तो हम कैसे निकालेंगे वो भी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। सबसे पहले भाई 2 इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, फिर क्या करूँगा थर्ड पॉइंट के अंदर उसका एंट्री कर दूंगा और फिर क्या होगा मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये मैंने कोलिनियर का भी एक क्वेश्चन करा दिया। अब बेसिकली जो मेरे पास नेक्स्ट जो लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मैं मान लो मैं वो डिस्टेंस वाला देख रहा था, मान लो मेरे पास क्या है कि अगर मेरे पास कोई लाइन है जिसका मैं इक्वेशन दे दूँ, ठीक है, और मैं बोलूँ इस इक्वेशन अगर मैं कोई लाइन है मेरे पास उसका मैंने इक्वेशन दे दिया, ठीक है, और मैं उसको बोलूँ जैसे वहाँ इस लाइन का हमें इक्वेशन भी दे देगा और मैं से बोलेगा कि मैं तेरे को कुछ डिस्टेंस दे रहा हूँ, मुझे इस डिस्टेंस पे बता जो थर्ड पॉइंट जो तू चूज करना चाहता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। यार ये क्या बोले क्वेश्चन दे, फिर मैं समझ जाऊँ। मैंने बोला ठीक है ये ले क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। तो बेसिकली क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन ही वो वाला ऑनलाइन मीन्स लाइन पे, ऑन द लाइन लिख देता हूँ, चलो इस कंफ्यूज हो जाएगा अपना। ऑनलाइन एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू वाई प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू मुझे गिवन है जेड माइनस 3 डिवाइड बाई 2 एट अ डिस्टेंस ऑफ, या फिर डिस्टेंस लिख लो 3√2 फ्रॉम द पॉइंट। लेटर से मुझे पॉइंट गिवन है, चलो 1 2 3 लेते हैं, सॉल्व करो। यार ये क्वेश्चन बहुत अजीबोगरीब है, ये बोलना क्या चाह रहा है, मैं ये बोलना, ये पेन एक बार चेंज कर दो, थोड़ा लिखने में अजीब सा हो रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा भी आएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है तो थोड़ा समझने में अच्छा लगता है। देखो क्या बोल रहा है फाइंड, देखो एक बात मैं भी बताना भूल गया, जो अभी है ना मैं सबसे पहले चाहता हूँ क्या कि अब मैंने क्या किया, जो हमारे पास एक तो वीक 1 वीक 2 सब चला गया, ऐसे ही चला गया। तो अभी जो मेरे पास वीक 1 और वीक 2 का जो हमारे पास पेंडिंग सिलेबस, मैं ये चाहता हूँ कि एक बार फटाफट 1-2 दिन मैथ्स को दे दे, फिर 2 दिन ऐसे केमिस्ट्री को दे, 2 दिन क्या करे फिजिक्स को, मीन 2 दिन के अंदर फटाफट मैथ्स को पूरा एक बार निपटा ले, फिर 2 दिन पूरा फिजिक्स को दे और 2 दिन क्या करे केमिस्ट्री को देके फटाफट इस अपने पिछले 2 वीक है ना उसको फटाफट कवर अप करे। क्योंकि देखो अगर मैं पीसीएम को एक दिन में साथ में लेके चलूंगा ना तो क्या होगा, ठीक है हो तो जाएगा नो डाउट, उससे हो जाएगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा क्या होगा टाइम लग जाएगा। अगर वहीं पे अगर मैं एक चैप्टर कंप्लीट करता हूँ, मैथ्स का मैंने लिया 2 दिन में, अगर मैं 2-3 चैप्टर कंप्लीट मार देता हूँ, हमें 3D तो आज मुझे एनी हाउ कंप्लीट करना है, ये 90% मुझे कंप्लीट करना है, थोड़ा सा रिमेनिंग बचेगा मैं कल करा दूंगा। लेकिन जैसे आज और कल के अंदर हमें क्या करना है, एक तो 3D चैप्टर कंप्लीट करना है, देन उसका मुझे क्या करना है जो हमारा क्लास का 11th का ना इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट्स होता है ना उसका मुझे यूज करके अमन में क्यों से लिमिट पढ़ाना है, क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में भाई साहब पूरा चैप्टर जो है ना वो सिर्फ लिमिट पर नाचता है, पूरा लिमिट पर खेलता है वो। तो मुझे हमें क्या करना है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी तो कंप्लीट करना है, मीन्स हमारे पास 2 दिन है, ठीक है फटाफट हो जाएगा। फिर ये 2 चैप्टर तो चलो हो जाएगा, बचा एक डिफरेंशिएशन थोड़ा सा लेंदी है, उसके लिए हमें बहुत सारे फॉर्मुला लिखना पड़ेगा, फिर हमें लर्न करना पड़ेगा, फिर उसमें बहुत डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन है डिफरेंट। देखो फिर अगर डिफरेंशिएशन पे हम जैसे आएगा ना हम कैलकुलस पे एक तरीके से एंट्री मार लेंगे, तो कैलकुलस क्या होता है बहुत उसमें बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन है, लेकिन यही होता है कि उसमें थोड़ा सा टाइम हमारा बचता है। कैसे टाइम बचा, उसका जो क्वेश्चन होता है ना, आई नो क्वेश्चन लेंदी भी हो सकता है और ठीक है एनीवे जो भी है, बट मेरा ये टारगेट है कि मैं 2 दिन अभी फिजिक्स को 2 दिन मैथ्स को 2 दिन फिजिक्स को 2 दिन केमिस्ट्री को, 6 दिन के अंदर फटाफट जो भी मेरे पास है ना उसको सारा बैकअप करना है। तो अब इस क्वेश्चन पे आता है बैक टू द पवेलियन, ये अपने क्वेश्चन पाता है। मुझे क्या निकाला फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, उसका मेरे पास इक्वेशन मुझे ये गिवन है, मींस मेरे पास कोई एक लाइन है, ध्यान समझना मेरे पास कोई एक लाइन है, ठीक है, लाइन को हम एल से डिनोट करते हैं। देखो एक चीज बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई लाइन गिवन और ये से सिंबल लगा के ये गिवन दे दे एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू वाई प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू जेड माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो ये बेसिकली हमें क्या बताता है लाइन का इक्वेशन को डिनोट करता है। ये किसको डिनोट करता है, लाइन का इक्वेशन को डिनोट करता है। नहीं समझ में आया, बेसिकली अगर मैं लाइन लिखूं और इसके बीच में ऐसे 2 रेशियो का सिंबल लगा दूं और उसके बाद कुछ भी इक्वेशन लिखूं तो सिंपली क्या करता है ये लाइन का इक्वेशन को हमें डिनोट करता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, मींस ये मेरे पास कोई लाइन है उसका इक्वेशन मेरे पास ये गिवन है, मुझे बोल रहा है ये जो मेरे पास लाइन है फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन एक्स प्लस 2, ये मेरे पास ये लाइन का इक्वेशन गिवन एट अ डिस्टेंस 3√2 फ्रॉम द पॉइंट 1,2,3, मींस मेरे पास इस लाइन पे कोई पॉइंट है, लेटर से यहाँ पे कहीं भी मान लो पॉइंट है 1,2,3, इस पॉइंट का लेटर से नाम लेते हो, यहाँ से मुझे डिस्टेंस
यहाँ से लेटर से मेरे पास डिस्टेंस कितना है 3√2, 3√2 पे मुझे जाके मुझे क्या करना है, इस पॉइंट का मुझे कॉर्डिनेट्स बताना है। कॉर्डिनेट बताना है यार, कुछ समझ में नहीं है। पहले क्वेश्चन समझ, पहले क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें देखो थोड़ा बहुत फील आ गया हो कि मेरे पास क्या एक लाइन है जिसका मुझे इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, मुझे वहाँ पे एक पॉइंट भी गिवन है, पॉइंट गिवन है, मुझे बोल रहा है इस पॉइंट से तुझे 3√2 चल के यहाँ से जाना है, तुझे बताना है इस सेकंड जो ये तेरे पास पॉइंट है ना, जो ये पॉइंट आएगा उसका कॉर्डिनेट्स क्या आएगा। मीन्स यहाँ पे एक्स वाई जेड का जो सीधी सी बात है, पता है कि जो मेरा कोई भी पॉइंट को कंसिडर करता हूँ, थर्ड पॉइंट होता है उसका कॉर्डिनेट्स क्या होता है एक्स वाई जेड, तो ये सिंपली यहाँ पे एक्स वाई और जो जेड होगा ना सिंपली उसका वैल्यू बताना है। यार ये बोलना क्या जा रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आया, नहीं समझ में। देख मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक लाइन है, ध्यान से देख, मेरे पास क्या एक लाइन है, सिंपली मैंने इसको क्या किया, इक्वेशन भी दे दिया, लाइन का इक्वेशन भी तेरे को गिवन दे दिया मैंने। यहाँ पे मेरे पास कोई एक फिक्स पॉइंट है जिससे लाइन क्या हो रहा है, पास हो रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ डिस्टेंस चल, लेटर से मैंने बोले 8 डिस्टेंस चल, 8 सेंटीमीटर या फिर 8 मीटर चल, और सिंपली जो भी तेरे पास पॉइंट आएगा ना 8 मीटर बाद, सिंपली उस पॉइंट का तुझे कॉर्डिनेट बताना है कि उसके एक्स वाई जेड का कॉर्डिनेट क्या होगा। मैं ठीक है ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है ये समझ में। अब निकालेंगे कैसे, मैंने बोला कुछ नहीं करना, सिंपल सा देख, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, मैथ्स का यूज कर हेल्प कर ले थोड़ा सा। मैं कैलकुलेशन आएगा यहाँ पे, मैं लिखा सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ EOL, EOL डिनोट फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, x+2/3 इक्वल टू मेरे पास गिवन है y+1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू गिवन है 2 - 3 डिवाइड बाई 2, ये मेरे पास एज इट इज गिवन है। अब मुझे एक बात पता है कि अगर ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ मेरे पास लाइन गिवन है, नो डाउट ये मेरे पास x+2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू y+1 डिवाइड बाई 2 को z-3 डिवाइड बाई 2 है, क्या मैं इसको कुछ मान सकता हूँ। मीन्स इन तीनों का जो भी वैल्यू होगा, मुझे एक बात तो पता है कि इस पूरे इक्वेशन को क्या है मैं कुछ मान सकता हूँ, लेमडा के डब्ल्यू जो नहीं समझा मैं ये, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कभी भी a/b इक्वल टू लेटर से b/c इक्वल टू लेटर से d/e ऐसा कुछ मेरे पास प्रेजेंट हो, तो क्या मैं उसको कुछ k वगैरह ऐसा कुछ मानता नहीं हूँ, क्योंकि कुछ कांस्टेंट मान सकता हूँ। मैंने बोला बिल्कुल मान सकता हूँ। मैंने क्या किया, इस पूरे को एक कांस्टेंट मान लिया। कांस्टेंट क्या माना, लेटर से लेमडा मानो या फिर जो बोलो वो मान सकता हूँ, RSWPQR जो मन करे वो मान सकता हूँ। लेटर से मैं लेमडा मान लेता हूँ जिससे मेरे को ईजी लगे, मान लिया। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, एक एक को इसके इक्वल लिखूंगा, x+2/3 इक्वल टू लेमडा, y+1/2 इक्वल टू लेमडा, 2 माइनस सॉरी जेड है, सॉरी मैं भी क्या 2, ये 2 नहीं है जेड है, z-3/2 इक्वल टू लेमडा। यार ये तू करना क्या चाहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो मेरा रफ पेपर आज पता नहीं कहाँ गायब हो गया, एक सेकंड। अगर मेरे पास कभी भी a/b इक्वल टू लेटर से तेरे पास गिवन है b/c इक्वल टू लेटर से कुछ भी गिवन हो सकता है, जरूरी यहाँ पे लेटर से ले ले, d/c इक्वल टू गिवन है, और यहाँ पे लेटर से मैंने बोल दिया 2 है, ऐसा कुछ गिवन है, तो तू क्या ऐसे नहीं लिख सकता a/b इक्वल टू 2, d/c इक्वल टू 2, अलग अलग करके नहीं लिख सकता यार। a/b के इक्वल टू 2 लिख सकता है, d/c इक्वल टू 2 लिख सकता है। वही मैंने यहाँ पे किया, ये मैंने क्या किया, मेरे पास 3, मेरे पास ठीक है समझना ध्यान से, मेरे पास कोई क्या है 1 2 और ये 3, पहला बॉक्स दूसरा बॉक्स और ये 3 इक्वल टू किसी के वैल्यू के इक्वल है, जैसे मान लीजिए 2 के इक्वल है, फिर तो मैं क्या a इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ, b इक्वल टू 2, पहला बॉक्स इक्वल टू 2, सेकंड बॉक्स इक्वल टू 2, थर्ड बॉक्स इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, बिकॉज ये सारे आपस में क्या है मेरे पास इक्वल का सिंबल लगा हुआ है। तो मैंने x+2/3 इक्वल टू लेमडा, y+1/2 इक्वल टू लेमडा, z-3/2 इक्वल टू लेमडा। अब मन में रहो इसने लेमडा ही क्यों लिया, मैं कोई भी अल्फाबेट लिख, मैं चाहता हूँ ये कि अगर मेरे पास कभी भी इक्वेशन मेरे पास ऐसा कुछ होता है तो हमने सीधा हम सीखते हैं रेशियो प्रोपोर्शन में कि अगर अरे यार रेशियो में क्या हमें सीधे सीधे पता है कि a/b इक्वल टू मेरे पास d/e इक्वल टू मैं क्या कोई कांस्टेंट नहीं मान सकता। मैंने बोला इसका वैल्यू कुछ क्या होगा, अरे मैं सिंपली इसका वैल्यू अगर मुझे निकालना तो सिंपली मैंने मान लिया लेमडा होगा, लेमडा का वैल्यू क्या होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैंने मान लिया, अब मैं सिंपली क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो गया x+2 इक्वल टू 3 लेमडा। मैंने सिंपली क्या किया, मैं ये करना चाहता हूँ, ये जो मेरा पूरा इक्वेशन था इसको मैंने कुछ लेमडा मान लिया, मैं चाहता हूँ इस इक्वेशन का वैल्यू निकालना, तो मुझे नहीं पता इस इक्वेशन का क्या वैल्यू, मैंने लेमडा मान लिया, फिर जो भी लेमडा का वैल्यू होगा मैं पुट करूँगा, मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा। फिर मैं चाहता हूँ इक्वेशन का वैल्यू निकालना, z-3 इक्वल टू कितना होगा 2 लेमडा। नहीं समझ, मैं ये चाहता हूँ जो मेरे पास ये आया ना x+2/3 इक्वल टू 1, ये मेरे पास जो भी इक्वेशन प्रेजेंट है, मैं ये चाहता हूँ, मैं इस पूरे इक्वेशन का मैं चाहता हूँ वैल्यू निकालना। वैल्यू जैसे मैं निकालूंगा ना सिंपली मुझे क्या होगा, इस पॉइंट का कॉर्डिनेट मिल जाएगा। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज मुझे एक बात पता है, मुझे एक बात पता है, देखो ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ, मुझे समझना इसके पीछे रीजन भी हमें पता होना कि यार ये क्यों लैम्डा करे, क्वेश्चन में अरेंज नहीं होता, मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है एक्स वाई और जेड ये बेसिकली क्या होता है, जो भी मेरे पास पॉइंट को मैं कंसीडर करता हूँ उससे कोऑर्डिनेट होता है। सिंपली अगर मैं यहाँ पे कुछ इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूँ और मैं यहाँ पे लैम्डा अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से मुझे एक्स वाई और जेड का मुझे वैल्यू आ जाएगा, सिंपली मैं वहाँ पे पुट कर दूंगा। यार क्या ये तो कुछ अजीब सा बोल दिया तूने, मैंने कुछ समझ ही, मैं ये बोल रहा हूँ तेरे पास ये इक्वेशन की बना, इक्वेशन मैंने लैम्डा इसलिए माना बिकॉज मैं चाहता हूँ यहाँ से एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकाला, जैसे जैसे ही मैं एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालूंगा सिंपली मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, वही मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बिल्कुल सही, मीन्स लॉजिक समझ में मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, बिकॉज मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ना ताकि मैं एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल सकूँ। लेकिन यार तू एक्स वाई जेड का वैल्यू क्यों निकालना चाहता है, मैंने बोला एक्स वाई जेड का वैल्यू मैं इसलिए निकालना चाहता हूँ ताकि मुझे पता है कि अगर मैं कोई भी पॉइंट को कंसीडर करता हूँ लाइन पे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है। ये एक्स वाई जेड क्या डिनोट करता है, जो भी पॉइंट को कंसीडर करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करता है। सिंपली मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालूंगा, फिर जो भी आंसर आएगा मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने लैम्डा मान लिया, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया एक्स इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में भेजा कितना हो गया 3 लैम्डा माइनस 2, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मुला भी लगने वाला है। वाई इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, ये गया 2 लैम्डा माइनस 1, और ये मेरे पास हो गया z इक्वल टू कितना हो गया, ये राइट हैंड साइड में बचा कितना गया 2 लैम्डा प्लस 3 हो गया। मीन्स जो मेरे पास ये एक्स वाई जेड का जो कोऑर्डिनेट था वो मेरे पास क्या आ गया, मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, सो
द कोऑर्डिनेट ऑफ इस पॉइंट को मेरे को कुछ मान लो P, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1 एंड 2 लैम्डा प्लस 3। यार ये तू क्या लिख रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं। मैं ये आई होप तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। मैं ये लिख रहा हूँ कि मैंने यहाँ से एक्स वाई जेड का मैंने यहाँ से वैल्यू निकाला और सिंपली क्या होगा, इस पॉइंट का मेरे पास कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या होगा। अरे यार मुझे पता है कोई भी पॉइंट को अगर मैं कंसीडर करता हूँ, इसलिए मैंने बोला था ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने के लिए। वहाँ पर अगर समझ में आ गया हो तो ईजी लग रहा होगा और बहुत स्ट्रेसफुल लग रहा होगा। मुझे पता है कि अगर मैं कोई भी पॉइंट को कंसीडर करता हूँ उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है। एक्स वाई जेड मेरे पास होता है। अगर मैं यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालूँ सिंपली, तो मुझे क्या होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया तो मेरे पास कितना गया, 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस ये 3 मेरे पास आ गया। ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आ गया मेरे पास, नो डाउट क्लियर हो गया। लेकिन यार मैं चाहता हूँ इसका लैम्डा का मेरे पास एग्जैक्ट आंसर है, ये बहुत अजीबोगरीब देखने में लग रहा है लैम्डा का वैल्यू। तो मैं चाहता हूँ लैम्डा का वैल्यू निकालना। लैम्डा का वैल्यू कैसे निकालूंगा, मुझे पता है ए और पी के बीच में, ए और पी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3/2। क्या मैं ए और पी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके मैं लैम्डा का वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। नहीं समझ में, मैं ये चाहता हूँ मेरे पास ए और पी के बीच में डिस्टेंस कितना गिवन है, 3/2। मेरे पास ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 1 2 3 और पी का कोऑर्डिनेट गिवन है दिस। मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के क्या मैं यहाँ से लैम्डा का वैल्यू नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता। सो मैं लिख रहा हूँ, सो बाय अप्लाइंग, और मुझे पता है 3D में डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ऑन अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला एट किस पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, एट AP पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ। देखो हमारा काम तो यही तक था, हमें क्या निकालना था, सिंपली कोऑर्डिनेट निकालना था। पी का कितना आ गया, 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 3। लेकिन ये लैम्डा का वैल्यू कौन निकालेगा? लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, ए और पी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। तो वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, ए पी के अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो सिंपली किसके इक्वल होता है मेरे पास, रूट ओवर ये मेरे पास 3D में, बिकॉज क्यों, एक्स वाई जेड मीन्स यहाँ पे 3D में है। तो सिंपली क्या होगा मेरे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब सिंपली हम पुट करते हैं तो ये मेरे पास कितना गिवन है, 1 2 3, और ये मेरे पास कितना गिवन है, 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 3। तो मेरे पास x2 कौन होगा, ये मेरे पास x2 लिख ही देता हूँ पूरा। पी पॉइंट का मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या क्या गिवन है, 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1, और ये मेरे पास गिवन है 2 लैम्डा प्लस 3। तो ये मेरे पास हो गया x2 y2 और ये हो गया z2, ये हो गया x1 y1 z1। तो x2 मेरे पास कितना गिवन है, 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस x1 मेरे पास क्या गिवन है, माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास क्या गिवन है, 2 लैम्डा, थोड़ा सा कैलकुलेशन जाएगा, y1 मेरे पास क्या गिवन है, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z2 मेरे पास क्या गिवन है, 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस z1 मेरे पास क्या गिवन है, 3 इसका स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या है, रूट के अंदर। तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो कुछ भी नहीं, हमारा काम निपट चुका है। थोड़ा सा आई नो, थोड़ा देखो अगर क्वेश्चन में अगर सॉल्व हो रहा होता है ना तो उसको सॉल्व करने में मजा भी आता है। अगर हमें क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना आता है, फिर भले ही हम ऐसा एक चीज़ नोटिस करना, अगर कोई अजीबोगरीब सा क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन अगर मुझे सॉल्व करना आता है, भले कितना भी लेंदी सॉल्यूशन जाए, हमें सॉल्व करने में मजा आता है। लेकिन वहीं ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए जिसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं, उसको क्वेश्चन देख के गुस्सा आता है। तो इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना, ये कितना हो गया, 3 लैम्डा, ये माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया मेरे पास 2 लैम्डा, ये अगेन मेरे पास कितना हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया, ये 2, ये प्लस 3 माइनस 3 मेरे पास बेसिकली निपट गया। बचा कितना यहाँ पे 2 लैम्डा का स्क्वायर, और ये कितना रूट के अंदर है। तो इसको सॉल्व करते हैं बेसिकली। तो ये मेरे पास किसकी तरह दिख रहा है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मुझे पता है किसका इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी के इक्वल होता है। तो 3 लैम्डा का स्क्वायर कितना हो गया, 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बेसिकली कितना हो गया, 9 प्लस 2 इंटू कितना होता है ए बी। ए मेरे पास कितना गिवन है, 3 लैम्डा, बी मेरे पास कितना गिवन 3 कितना होगा 9 9 तुझे कितना हो गया 18। तो यहाँ से आ गया 18 लैम्डा प्लस इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये कितना, ये भी आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 4 लैम्डा स्क्वायर, ये कितना हो गया 9, ये बेसिकली कितना हो गया, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक कर दिया, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना होता है 2b होता है। सॉरी मैं भी ना यार फटाफट फ्लो में मिस्टेक कर दिया, ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस होगा, तो 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस कितना हो गया 9, ये बेसिकली माइनस कितना हो गया 2 इंटू 3 कितना होता है 6 लैम्डा। नहीं समझ में आया, बेसिकली कितना था 2 ए मेरे पास कितना गिवन है 2 लैम्डा इंटू बी मेरे पास कितना गिवन है माइनस 3। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ फाइनली तो ये बेसिकली मेरे पास कितना आएगा, 2 4 4 दिया कितना हो गया 12। तो बेसिकली ये मेरे पास आ गया 12 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा का स्क्वायर करूँगा कितना हो गया 4 लैम्डा का स्क्वायर। देखना कैलकुलेशन की मिस्टेक ना हो, 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 लैम्डा स्क्वायर, और 9 लैम्डा स्क्वायर 9 प्लस 18 कितना हो गया 17 लैम्डा स्क्वायर। बहुत अजीबोगरीब आने वाला है आंसर, ऐसा लग रहा है मुझे। प्लस 9 कितना हो गया 18, ये कितना गिवन है माइनस 18 लैम्डा, और ये कितना गिवन है माइनस 12 लैम्डा। तो 18 में 8 टू जा कितना हो गया 32, तो बेसिकली हो गया माइनस 32 लैम्डा
अब इसको यार ये बड़ा अजीब गरीब क्वेश्चन आ गया, इसमें मुझे कुछ कॉमन ले ही लेना चाहिए पहले ही। यही मिस्टेक हो गया, मैंने कॉमन नहीं लिया। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दिया, हमने कॉमन नहीं लिया। अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, हमने कॉमन ले ही लेना चाहिए। यही होता है कि कॉमन ना लेने का नतीजा टुडुक 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 टुडुक। या फिर अगर मैं कॉमन नहीं भी लेना चाहूँ ना तो सिंपली एक मेरे पास ये मेथड था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया यार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं नहीं चाहता क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, सिंपली मेरे पास एक ये तरीका था, यहाँ से इसको कट करना पड़ेगा। जो मेरे पास ए पी इक्वल टू कितना था मेरे पास रूट ओवर, अरे यार इसको कट क्यों किया, ये स्टेप को एज इट इज़ रहने देना, ठीक है, यहाँ से इसको एज इट इज़ रहने देना। अब मैं जो मेरे पास यहाँ था मैंने क्या किया, 3 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना किया था 2 लैम्डा का होल स्क्वायर के अंदर। अगर मैं सॉल्व करता बहुत लेंथी जाता, इसलिए मैंने क्या किया दोनों साइड मैंने स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग मैं इस रूट को हटाना चाहता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। मैंने क्या किया स्क्वायरिंग कर दी, दोनों साइड मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, तो ये स्क्वायर और यहाँ भी अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो ये बेसिकली हो गया कितना ए पी का स्क्वायर। अगर मुझे पता है रूट का अगर 2 गिवन, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाएगा, तो सिंपली मेरे पास कितना हो गया 3 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2 लैम्डा का होल स्क्वायर। और चलो इसको अब सॉल्व किया जाए यहाँ से। तो ये बेसिकली अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 अगर मैं इसमें से अगर मेरे पास ये गिवन है 3 लैम्डा माइनस 3 गिवन है और मैं इसका स्क्वायर अगर मैं यहाँ से 3 को कॉमन लूँगा तो कितना होगा 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो कितना हो गया 9, तो यहाँ हो गया 9 लैम्डा माइनस कितना हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना गिवन है 2 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना गिवन है 2 लैम्डा का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व किया जाए। चुक 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 चुक। और एपी जो मेरे पास है, एक सेकंड, अब तो एक चीज़ तो मैं लिखना ही भूल गया था। एपी जो मेरे पास था ए से पी के बीच में जो मेरे पास कहाँ गया, ए से पी के जो डिस्टेंस कितना है 3√2, देखो क्या एट अ डिस्टेंस 3√2, तो मैं यहाँ पे एपी की जगह लिख सकता हूँ कितना 3√2 का होल स्क्वायर। अरे नहीं समझ आया, मैं ये लिखना चाहता हूँ मेरे पास ए से जो मेरे पास पी था उसके बीच में डिस्टेंस कितना है 3√2, तो सिंपली मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 3√2। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करते हैं, इसको ये 3√2 का उसको 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, √2 का स्क्वायर करूँगा कितना होगा 2, 9 इंटू 2 कितना होगा 18 इक्वल टू कितना हो गया 9। इसको हम सॉल्व करते हैं फाइनली, तो ये मेरे पास हो गया लैम्डा का स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया +1। अरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर कितना होता है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होता है, माइनस कितना हो गया 2 लैम्डा। अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है आसान हो जाएगा सॉल्व। ये मेरे पास हो गया 2 लैम्डा कितना हो गया, इसको करता हूँ तो फाइनली मेरे पास बचा 4 लैम्डा का। ये बहुत कैलकुलेशन है, बहुत दिमाग खराब हो रहा है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, ये मेरे पास हो गया 2 इंटू 3 इंटू कितना हो गया 2 लैम्डा, तो 3 इंटू 2 6, ये मेरे पास हो गया 18 लैम्डा। 3 2 6 18 कहाँ से हो गया 12 होगा, सॉरी। अरे 2 ए बी होता है ना, तो 2 मेरे पास कितना का देश ए मेरे पास कितना गुना 2 लैम्डा, बी मेरे पास कितना गुना 3, तो 2 2 4 4 3 कितना का 12 माइनस 12 लैम्डा। और बेसिकली ये 2 लैम्डा का स्क्वायर कितना का 4 लैम्डा स्क्वायर। इसको देखते हैं काटाकुटी करके। 18 इक्वल टू कितना हो गया 18, ये 9 था इसके चरणों में भेज दिया। 18 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू कितना हो गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस कितना गिवन 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस कितना गिवन 9, ये माइनस 12 लैम्डा प्लस कितना गिवन 4 लैम्डा स्क्वायर। तो 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर 8, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9 लैम्डा स्क्वायर। ये बेसिकली हो गया 1 1 9 प्लस 1 बेसिकली कितना हो गया 10, ये मेरे पास हो गया 1, ये हो गया 9 9 प्लस 1 बेसिकली कितना हो गया 10, ये बेसिकली माइनस 2 लैम्डा माइनस 12 लैम्डा और कहीं लैम्डा है बिल्कुल, ये कितना हो गया माइनस 14 लैम्डा। तो और ये मेरे पास हो गया 9 2 जा, तो यहाँ से फाइनली 2 इक्वल टू दिस। अब 10 को अगर मैं राइट हैंड साइड में भेजूँ, यार ये लैम्डा का टर्म यहाँ पर नहीं बचना चाहिए, तो जो हमारे पास बच रहा है ही दे, क्या मिस्टेक कर दिया यार हमने। ठीक है एनीवेज इसको कैलकुलेशन करके एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है। अभी तो मैं अगर सॉल्व करूँगा तो बहुत लेंदी होगा। लैम्डा का वैल्यू मेरे पास एक तो मेरे पास 0 आना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ से एक तो 0 आएगा, एक और आएगा, तो मीन्स मैं यहाँ से एक तो कोऑर्डिनेट मैं बोल सकता हूँ। अगर मैं एक यहाँ पे पुट कर दूंगा तो फाइनली मेरे पास कितना हो गया 3 लैम्डा माइनस 2 की जगह 0 पुट करूँगा, ये कितना हो गया -2, ये हो गया -1 और ये कितना हो गया मेरे पास 3। एक पहला कोऑर्डिनेट तो चलो मेरे पास पी पॉइंट का एक तो कोऑर्डिनेट ये आ गया मेरे पास -2 -1 3, एक और मेरे पास कोऑर्डिनेट है यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। एक बार जो लैम्डा इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने डायरेक्टली शॉर्टकट पुट किया, जो मैं शॉर्टकट बताऊंगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, लैम्डा इक्वल टू 0 और एक और मेरे पास यहाँ पे आंसर आना चाहिए, कुछ तो हमने मिस्टेक किया, ठीक है। एनीवेज तो ये हमारे पास एक फाइनली हमारे पास क्वेश्चन था कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। एक बार ये डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार चेक करना, कुछ हमने यहाँ पे छोटा बहुत मिस्टेक किया। मैं इस पर एक होमवर्क देता हूँ क्वेश्चन, जिससे क्या हमारे पास थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए और क्या सॉल्विंग थोड़ा सा सॉल्व हो जाए हमारे पास क्वेश्चन। तो मेरे पास एक क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पॉइंट ऑन, चलो इस बार कार्टेशियन में देता हूँ। फाइंड द, इसमें किस में दिया था, कार्टेशियन में दिया था या फिर नॉर्मल में दिया था, चलो कार्टेशियन में दिया था, कोई बात नहीं। फाइंड द पॉइंट उस इक्वेशन, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, सॉरी फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन
उस लाइन पे मुझे निकालना है। और लाइन लेटर से उसका इक्वेशन मेरे पास गिवन है x+2y = 3, y+1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू मेरे पास गिवन है z-3/2 एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ PT फ्रॉम द पॉइंट, लेटर से उस पॉइंट का नाम भी देता हूँ Q133। ये मेरे पास क्वेश्चन है। भाई मुझे क्या करना है, मेरे पास एक लाइन गिवन है, ठीक है, उसका मुझे इक्वेशन गिवन है, मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट है लेटर से 1,3,3 उसका नाम है P, वहाँ से मुझे 5 यूनिट के डिस्टेंस पर जब मैं चलता हूँ वहाँ पे लेटर से कोई पॉइंट है कि उस पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट निकालना और क्या करना, सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करना है वो हमें पता है। एक बार इस क्वेश्चन को क्या करना, सॉल्व करना, मैं भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ठीक है, अभी थोड़ा टाइम है जब मैं फ्री हूँ तो, लेकिन अभी मुझे फटाफट बढ़ना है, तो इसलिए मैं इस कैलकुलेशन पर इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो एनीवेज तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, उसका नाम है एंगल बिटवीन टू लाइन्स।